हाँ जी, सभी को जय श्री कृष्णा। प्रणाम जय आचार्य। जय श्री कृष्ण। जय श्री जय श्री जय श्री कृष्णा। कृष्ण। जय श्री कृष्ण सर, जय जय श्री श्री कृष्ण कृष्णा। सर, जय श्री कृष्ण सर, जय राधे श्री राधे, गुरुदेव जय जी, श्री राधे कृष्ण राधे। सर, जय श्री राधे कृष्ण। राधे, राधे राधे कृष्ण सर। सर, राधे राधे। जय कृष्ण। जय माता जी, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हाँ जी, सभी को जय श्री कृष्णा। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा ये 6 दिन का प्री चाइनीज लोशु ग्रिड जो न्यूमरोलॉजी का सिस्टम है, ये मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। और जो एग्जैक्ट लोशु ग्रिड है, असली वाला, वो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। बाकी तो नकली वाला तो पैसे से सीख ही चुके होंगे, ठीक है, दुनियादारी से। चलिए, तो अभी हमने कल जो किया था पहले हमने अपनी ग्रिड बनानी सीखी थी, और ग्रिड बनाकर हमारे ग्रिड के अंदर कुछ नंबर मिसिंग है और कुछ नंबर रिपीटेड फॉर्म में आ रहे हैं। तो अभी हम सीख रहे हैं कि रिपीटेड फॉर्म में है तो उसकी क्या मीनिंग है। और कल हमने थोड़ा सा शायद 5 नंबर तक कर लिया था कि अगर 5 नंबर आपके पास, 1 से लेकर 5 नंबर आपके पास ग्रिड में कितनी बार रिपीट हो रहे हैं, उसके क्या मीनिंग है। तो आज हम आगे चलते हैं और फिर आगे आज थोड़ा सा प्लेन की बातें भी करेंगे। जो मैंने आपको बताया था कि 3 हॉरिजॉन्टल प्लेन बनते हैं, मैं दिखा देता हूं एक बार, और 3 वर्टिकल प्लेन बनते हैं और 2 डायगोनल प्लेन बनते हैं। तो उनके भी कुछ गहरे मीनिंग है। हाँ जी, तो कल हमने 5 नंबर तक किया था। और आप अगर फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पर, तो अब से पहले 2 हमारी क्लासेस हो चुकी हैं। उसमें से लास्ट क्लास की रिकॉर्डिंग मैंने यूट्यूब पर डाल दी है। अगर आप में से कोई कल क्लास लेट ज्वाइन किया था या क्लास ज्वाइन ही नहीं किया, तो आप यूट्यूब पर देख सकते हैं। चलिए, नंबर 6। तो अगर नंबर 6 आपके पास 1 टाइम है, 6 नंबर 1 टाइम, पीपल विद 1 6 हैव ग्रेट लव फॉर डोमेस्टिसिटी एंड किथ एंड किन. They enjoy domestic responsibilities and also possess considerable creative potential. तो 6 नंबर क्या है? डोमेस्टिसिटी का नंबर है, पारिवारिक नंबर है। और इसके एक बार भी अगर आपके पास है तो यस, यू आर ए डोमेस्टिक पर्सनालिटी। डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटी आप बहुत अच्छे से निभाएंगे अपनी जिंदगी में। और कहीं ना कहीं कुछ क्रिएटिविटी भी आपके अंदर है, क्योंकि 6 नंबर आपको कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी भी देता है। तो क्रिएटिव पोटेंशियल भी आपके अंदर है, और एक डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबल इंसान हो आप। ठीक है, ये आपकी एक एक गुड क्वालिटी है। दे आर गुड पेरेंट्स। यस, अगर 6 नंबर आपके पास है तो आप एक अच्छे पेरेंट्स बन सकते हैं। दे फील इनसिक्योर एंड वॉरिड अबाउट विडूड एंड लेफ्ट ओन देयर ओन। लेकिन 6 नंबर अगर एक बार भी आपके पास है, एक बार भी है, अब मतलब अगर ये मल्टीपल होता जाएगा तो चीजें बढ़ती चली जाएंगी। तो एक 6 नंबर आपके पास एक बार भी है, तो ऐसे लोग अपने नियर डियर वंस वंस के लिए, अपने लव वंस के लिए, अपने बच्चों के लिए बहुत ज्यादा, कहते हैं ना, उनसे अटैच रहते हैं। उनकी चिंता ज्यादा करते हैं। ठीक है, और उनको ऐसा लगता है कि उनके जो नियर डियर है उनको छोड़ के ना जाएंगे। ऐसी फीलिंग, ऐसा एक फियर फैक्टर उनके हमेशा बैक ऑफ माइंड में चलता रहता है। और यस, ये मतलब नंबर है तो आपके अंदर वो क्रिएटिविटी भी है। अब अगर यही 6 नंबर 2 टाइम्स हो जाएगा, सच पीपल गेट वरीड अननेसेसरली अबाउट देयर होम एंड फैमिली. They enjoy creative activities and are happiest surrounded by beautiful things. तो बेसिकली जैसे 6 नंबर 2 टाइम्स आपके पास आएगा, तो वो जो एक फियर फैक्टर है बैक ऑफ माइंड कि हमारे लव वंस हमें छोड़कर ना चले जाएं, हमें धोखा ना दे दें, है ना, हमसे दूर ना चले जाएं, वो होता है ना फियर फैक्टर, एक फैमिली का, फैमिली मेंबर्स का, बच्चों का, लव वंस का, ये चीजें और बढ़ जाएंगी आपके अंदर। और अननेसेसरी टेंशन आप परिवार की, फैमिली की लेना शुरू कर दो। वो गलत गंदे गंदे गलत ख्याल आते हैं ना, वो आने शुरू हो जाएंगे।
और कहीं ना कहीं 6 नंबर एक क्रिएटिविटी का नंबर भी है, तो क्रिएटिविटी आपकी बहुत बढ़ जाएगी आपकी, तो यानी कि आप क्रिएटिव पर्सनालिटी हो। और 6 नंबर का 2 टाइम्स है आपके पास, 1 टाइम भी है, तो कहीं ना कहीं आपका आपके आसपास का जो एनवायरमेंट है, माहौल है, लोग हैं, वो कहीं ना कहीं आपको एक अच्छे लोग मिलेंगे, एक अच्छा एनवायरमेंट आपको रहने के लिए मिलने वाला है। They are overprotective and find it hard to let their children stand on their own feet. अब ऐसे ये पेरेंट्स हैं कि अपने बच्चों को बड़ा पैम्पर करके पालते हैं लोग, तो इतना नहीं होना चाहिए, बच्चों को थोड़ा फ्रीडम देनी चाहिए, अपने पैर पर खड़ा होना चाहिए। तो ये लोग अपने लव वंस को या बच्चों को बड़ा पैम्पर करते हैं, है ना, बहुत ज्यादा ओवर प्रोटेक्टिव उनको रखते हैं, तो जो कि एक गलत है। बच्चे ऐसे में अपना वजूद क्रिएट नहीं कर पाते। People with 3-6, such people are overprotective and possessive of their loved ones. अब ये मतलब नेगेटिव साइड में चला गया, वैसे तो 2 में भी नेगेटिव साइड में चला जा रहा है आज की डेट में। तो 6 नंबर अगर 2 टाइम्स है, 3 टाइम्स है, तो ये अपने जो लव वंस है, अपना स्पाउस है, अपने बच्चे हैं, वो बहुत ज्यादा ओवर प्रोटेक्टिव, पोजेशन, कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं उनको, है ना। वो चाहते हैं जो भी करें हमारे साथ रह के करें, हमारी कंट्रोल उसमें करें, हमारी गाइडेंस में करें। तो मतलब अपने जैसे मान लाइफ पार्टनर है तो उसको कंट्रोल करके रखते हैं पूरा। वो कहते हैं कि भैया कि अगर आपको खाना पीना भी है ना तो मेरे से पूछ के करो, इतने ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं। They also possess considerable creative potential which prove helpful to relieve their emotions tension. तो ये भी है कि अगर 6 नंबर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वो क्रिएटिविटी भी आपके अंदर बहुत बढ़ती चली जाएगी। अब देखिए यहाँ पर मैंने कल भी आपको एक क्लू दिया था, और ये आपको कोई नहीं बताएगा, ना किसी किताब में लिखा मिलेगा। बेसिकली ये क्या है, नंबर क्या है, एनर्जी है। अगर इन एनर्जी को आप नहीं जीते, मान लीजिए 6 नंबर कई बार लेके बैठे हैं लेकिन वो क्रिएटिव वर्ल्ड में आप कुछ काम ही नहीं कर रहे हैं, उस एनर्जी को डिस्चार्ज नहीं कर रहे हैं, तो ये सारी एनर्जी जो मैंने आपको बताया ना डोमेस्टिसिटी में निकलने वाली है। आप और ज्यादा ओवर प्रोटेक्टिव अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए, अपने स्पाउस के लिए होते चले जाएंगे। लेकिन अगर ये एनर्जी क्रिएटिव वर्ल्ड में निकल रही है तो फिर उतनी आप, ठीक है थोड़ा बहुत रहेगा फिर भी, लेकिन उतने ज्यादा ओवर प्रोटेक्टिव नहीं रहेंगे। ये मतलब है। which prove helpful to relieve their emotional tension. They are inclined to look more on negative side and of the life than the positive side, and need constant encouragement. Stress, worry, and tension prove great problem for such people. तो बेसिकली यही बताया गया है कि 6 नंबर जैसे जैसे आपका बढ़ता चला जाएगा, वो क्रिएटिविटी आपके अंदर बढ़ती चली जाएगी। अगर वो एनर्जी वहां पर रिलीज हो रही है तो ठीक है, ये आपको यहाँ पर तकलीफ नहीं देगा। लेकिन अगर आप क्रिएटिव वर्ल्ड में नहीं है, वो एनर्जी डिस्चार्ज नहीं कर रहे हैं आप, तो ये आपकी फैमिली लाइफ को परेशान करता है। आपके जो नियर डियर लोग हैं वो आपसे परेशान रहेंगे, क्यों आप और ज्यादा प्रोटेक्टिव हो जाएंगे, पॉजेसिव हो जाएंगे, कंट्रोल करने की कोशिश करें उन लोग, ठीक है। और स्ट्रेस, वरी, टेंशन, ये सब चीजें बनी रहेंगी आपके साथ। और हमेशा जिंदगी में नेगेटिव पहलू की तरफ आपका ज्यादा रुझान रहेगा कि बच्चों को ये ना हो जाए, मेरा लाइफ पार्टनर छोड़ के चला जाए, मेरा दोस्त मुझे धोखा ना दे जाए। तो मतलब जिंदगी के जितने भी आपके रिलेशन है उनमें नेगेटिव साइड ज्यादा देखोगे रेदर देन पॉजिटिव। लेकिन ये एनर्जी अगर डिस्चार्ज हो रही है तो फिर कहीं ना कहीं ये अच्छा है आपके लिए। अब अगर जितना जितना ये बढ़ता चला जाएगा, सच पीपल आर हाईली क्रिएटिव बट दे फाइंड इट हार्ड टू चैनलाइज देयर एनर्जी। तो 6 नंबर अगर 3-4 बार अगर आपका हो गया तो ये बहुत बड़ी क्रिएटिव एनर्जी आप लेकर बैठे हो, अगर ये फिर एनर्जी डिस्चार्ज नहीं हो रही है आपकी, तो ये एनर्जी आपको फिर परेशान करेगी। इस एनर्जी का चैनलाइज होना बहुत जरूरी है। People missing number 6 need to learn to give more of themselves. They tend to hide their innermost feeling from others. This usually relate to difficulties with one of their parents, often father in early life. तो ये बोला गया कि अगर 6 नंबर मिसिंग है तो कहीं ना कहीं अपने लव वन से, अपने नियर डियर से, अपनी फैमिली से कुछ ना कुछ सेटबैक, कुछ चीजें आपको मिल सकती हैं। ओके। और भी कुछ नहीं होता, कई बार अपना जैसे 2 पार्टनर है, वर्किंग है, तो एक पार्टनर को कहीं दूसरे का काम मिल रहा है, आपको कहीं दूसरे का काम मिल रहा है, ये हो सकता है। फैमिली से दूर होना पड़ सकता है कि मान ले ठीक है, बच्चा पढ़ने चला गया, फिर जॉब करने बाहर चला गया, तो कहीं न कहीं स्पाउस या फैमिली से कहीं न कहीं इनको दूर जाना पड़ता है। These people experiences problem in their relationship until they learn to be more open and free. तो कहीं न कहीं इनकी लव लाइफ या फैमिली लाइफ में थोड़ी-सी दिक्कतें आ सकती हैं अगर आपके पास 6 नंबर है। नेक्स्ट है नंबर 7। नंबर 7 अगर आपके पास 1 टाइम है,
तो पीपल विद 1-7 इन देयर चार्ट जनरली लर्न थ्रू लॉसेस ऑफ लव, पोजीशन एंड हेल्थ। यहां से समझ में आ गया कि ये जिंदगी में 3 सेक्टर पे काम ही नहीं करते। क्या मतलब है इनका? लव, इनकी इनकी लव लाइफ पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। इनके जो पोजीशंस है, मतलब मटेरियल वर्ल्ड है, उस पर बड़ा क्वेश्चन मार्क है, और उनकी जो हेल्थ है उस पर बड़ा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो मतलब क्या करते हैं ये, इन तीनों सेक्टर पे इग्नोर करते हैं। इनका इन पर खास फोकस नहीं है, अपनी लव लाइफ पर, अपनी फैमिली लाइफ पर, अपनी मटेरियल वर्ल्ड पर और अपनी हेल्थ पर। तो इनका कुछ बहुत ज्यादा फोकस नहीं होता इन सब चीजों पर, तो इसलिए ये इन सब चीजों में लैग करते हैं। These losses enable them to achieve towards metaphysical or spiritual world। तो मतलब आपके अंदर वो क्रिएटिविटी, आप एक यूनिकनेस के साथ जी रहे हैं, आप एक इनर वर्ल्ड के इंसान हैं, है ना? तो आपका अपनी बाहरी दुनिया पर, अपनी लव लाइफ पर, अपनी मैरिड लाइफ पर, अपनी हेल्थ पर कोई बहुत ज्यादा ध्यान नहीं है। तो कहीं ना कहीं आप उसमें स्पिरिचुअल वर्ल्ड में बहुत अच्छा कर सकते हो, रिसर्च फील्ड में बहुत अच्छा कर सकते हो आप, मेटाफिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं, काम होते हैं, उसमें बहुत अच्छा कर सकते हो आप। लेकिन आप कमर्शियल इंसान नहीं है, आप कमर्शियल व्यक्ति नहीं है, आप एक सामाजिक जो स्ट्रक्चर है ना, उससे अलग थलग रहने वाले लोग। अगर यही आपका जो 7 नंबर है 2 टाइम्स आया था, पीपल विद 7-2 ग्रो इन नॉलेज एंड विजडम बाय लूजिंग देयर लव, हेल्थ एंड मनी। तो ये बोला गया कि मतलब ये मनी, सॉरी, ये नॉलेज सीकर लोग हैं, नॉलेज चाहिए इनको हर कीमत पे। ये बड़े अच्छे क्या कहते हैं ना, दार्शनिक लोग हैं। ये कहीं ना कहीं फिलोसफिकल लाइफ ज्यादा अच्छी जीते हैं, ये इनर वर्ल्ड में ज्यादा रहते हैं, ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड में बहुत अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, और इसी के साथ इनकी जो लव, हेल्थ और मनी जो मैंने बताया, ये कहीं ना कहीं लैक करते हैं। ये 3 सेक्टर में हमेशा मार खाते हैं 7 नंबर वाले। इनकी लव लाइफ या मैरिड लाइफ, इनका जो मटेरियल वर्ल्ड है, पैसा, या फिर इनकी हेल्थ। ये 3 सेक्टर में से, इनमें से तीनों या किन्हीं 2 सेक्टर में ये प्रॉब्लम में हमेशा रहते हैं। दिस अल्टीमेटली लीड देयर इंटरेस्ट टुवर्ड्स ऑकल्ट एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड। तो इनका जो रुझान है, ये बड़ी यूनिक तरह की पर्सनालिटी है। मतलब इनका कोई मैच नहीं है, मतलब ये मैं बिल्कुल बोलता हूं कि ये अलग तरह की पर्सनालिटी है, किसकी कैटेगरी अलग है इन लोग, ये आउट ऑफ द वर्ल्ड सोचते हैं। यही अगर 7 नंबर 3 टाइम्स आ जाएगा, सच पीपल यूजुअली लीड सैड लाइफ caused by major disappointment and setback in the area of love, health and money. Frequently these people develop tremendous reserve of inner strength as result of these difficulty। तो बेसिकली ये बोला गया, जितना साथ बढ़ता चला जाएगा आपकी जिंदगी में, उतनी आप एक रिजर्व पर्सनालिटी बनते चले जाओगे। रिजर्व, है ना, अपनी अपनी बातें अपने तक रखना, सीक्रेट्स रिवील ना करना, अपनी चाह, अपनी लाइक डिसलाइक को ना बताना, अपने एक अपने जो इनर वर्ल्ड होता है उस संसार में सिर्फ जीना, है ना, इस तरह की चीजें आपके अंदर ज्यादा हो जाएंगी। और जब जितना साथ बढ़ता जाएगा, आप आउटर वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट होते चले जाओगे, आउटर वर्ल्ड, मटीरियल वर्ल्ड, इससे डिस्कनेक्ट होते चले जाओगे। और फिर कहीं ना कहीं वो इतना बड़ा गैप बन जाता है कि उसको फिलअप करना भी मुश्किल है। फिर ऐसा लगेगा कि लोग आपके अगेंस्ट है, लोग आपको धोखा दे रहे हैं, है ना, इस तरह की चीजें आपको लगनी शुरू हो जाएंगी कि कोई आपके साथ नहीं है, आप अकेलापन फील करना शुरू कर दो, है ना। वही है कि अगर 7 बार 4-7 बार आ गया, तो फिर आप एक, मतलब एक स्पेशलाइज्ड पर्सनैलिटी हो आप सामाजिक स्तर पर, समाज में जो एक स्ट्रक्चर होता है उससे बहुत बाहर हो आप, उसमें कोई योगदान नहीं है आपका, आप एक डिफरेंट तरह की पर्सनैलिटी होती है। The people missing number 7 are generally inconsiderate of others' feeling. They are disorganized in their everyday life. They have little or no interest in spiritual or metaphysical matter. They find it hard to be self-sufficient. तो बेसिकली यही बोला गया, 7 अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, है ना। आप स्पिरिचुअलिटी में, इनर वर्ल्ड में, रिसर्च में अगर आप लोगों को नहीं जाना है, तो 7 नंबर अगर आपके पास नहीं भी है तो भी चल जाएगा। इकलौता ऐसा नंबर है जो अगर आपके पास नहीं भी है तो इसके बहुत ज्यादा डेंट नहीं है। ठीक है, पहले पढ़ लेते हैं, फिर क्वेश्चन आंसर करेंगे। नेक्स्ट है नंबर 8। नंबर 8, तो अगर 8 नंबर आपके पास 1 टाइम रिपीट हो रहा है, पीपल विद 1-8 इन देयर चार्ट, दे आर मैथोलॉजिकल। ये मतलब
रूढ़िवादिता, कंसेशियस एंड गुड विद डिटेल। ठीक है, मतलब डिटेलिंग में जाना, किसी काम में लगे रहना, उस तरह की पर्सनैलिटी है। दूसरों पर बिलीव ना करना, अपने हाथ से काम करना, अपने ऊपर सिर्फ भरोसा करना, इस तरह के लोग हैं। However, surprisingly, they usually find it difficult to finish the task they begin. तो कोई भी काम शुरू कर लेते हैं, इनको खत्म करना मुश्किल हो जाता है इनके लिए। क्यों? क्योंकि इनको परफेक्शन चाहिए, परफेक्शन चाहिए, और परफेक्शन नाम की चीज कुछ नहीं होती इस संसार में। परफेक्ट कुछ भी नहीं है। इवन तक कि ईश्वर ने जन्म लिया मानव रूप में, उन्होंने भी गलतियां की हैं। तो परफेक्ट है क्या है? परफेक्ट कुछ भी नहीं है संसार। परफेक्ट एक शब्द है बस, और इनको चाहिए परफेक्शन, और परफेक्शन होती नहीं है, इनको सेटिस्फेक्शन मिलता नहीं। ठीक है, तो यही दिक्कत है इनको। दे हैव रेस्टलेस एक्टिव माइंड एंड नीड कांस्टेंट मेंटल चैलेंजेस। इनका माइंड चर्निंग चर्निंग चर्निंग, जिस तरह 1 नंबर वाले मैंने बताया था, उनका दिमाग चलता ही रहता है। ये भी किसी ना किसी उधेड़ बुन में लगे ही रहते हैं। हर वक्त इनका दिमाग कुछ ना कुछ सोचता रहता है, कुछ ना कुछ करना है, कुछ करना है, बस। ये रेस्टलेस हैं, इनका माइंड हमेशा एक्टिव जोन में रहता है, और कहीं ना कहीं चैलेंजेस इनके जिंदगी में हर वक्त बने रहते हैं, क्योंकि इनको परफेक्ट चाहिए, परफेक्ट कुछ होता नहीं। तो ये दिक्कत है इनके साथ। अब जैसे जैसे ये 8 नंबर की पावर बढ़ती चली जाएगी, ये और ज्यादा यही चीजें बढ़ती जाएंगी। सच पीपल, अब 8 नंबर 2 टाइम्स आपके पास। सच पीपल आर एक्सट्रीमली परसेप्टिव एंड कंसिशियस। दे लाइक टू एक्सपीरियंस थिंग देमसेल्फ एंड डोंट रियलाइज सो मच। देयर ओपिनियन एंड व्यूज आर फिक्स्ड एंड डोंट चेंज इजिली। अब ये 1-8 में भी आता है, ऐसी बात नहीं है कि 1-8 में नहीं है, लेकिन वो क्वालिटी कम है। लेकिन जैसे जैसे ये 8 बढ़ता चला जाएगा, तो सबसे पहली बात क्या है, ये दूसरों में बिलीव करना बंद कर देते हैं। मतलब जो इन्होंने देखा, जो इन्होंने किया, जो अपने हाथ से किया, उस पर भरोसा है, दूसरों पे भरोसा नहीं। दूसरा, कहीं ना कहीं ट्रस्ट फैक्टर, ये दूसरों पे विश्वास बहुत कम कर पाते हैं, और इनके जो परसेप्शन है किसी के लिए, जो जो एक व्यूज होता है किसी इवेंट के लिए, किसी इंसान के लिए, किसी ऑब्जेक्ट के लिए, वो फिक्स्ड है, इनको बदला नहीं जा सकता। ये भी काइंड ऑफ पुष्पा है ना, झुकेगा नहीं। ये अपने व्यूज इनके किसी के लिए बदलने बड़े मुश्किल। मतलब इनको अगर किसी इंसान को इन्होंने समझ लिया कि यार ये बुरा है, मतलब ये अच्छा इंसान नहीं है, तो भाई साहब वो मर भी जाएगा ना इनके लिए, तो भी कहेंगे यार ठीक है मर गया, पर हाँ यार ये कमी तो थी उसमें थोड़ी सी। तो मतलब इनके व्यूज को, इनके परसेप्शन को बदलना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। ठीक है, जिसके लिए जो व्यूज बन गए तो बन गए। और इसी तरह से 8 नंबर 3 टाइम्स अगर रिपीट हो जाएगा, सच पीपल आर रेस्टलेस, रिजिड एंड कंसेशियस। तो रिजिडिटी, ऑर्थोडॉक्सी, पुराने ख्यालात, मतलब पुराने ख्याल मतलब जो चलता आ रहा है उस पर ज्यादा फोकस रहता है इनका, रेदर देन कुछ नया करना है ना। तो मतलब ये कहते हैं कि पुरानी मान्यताओं को मानने वाले लोग हैं, रिजिड हैं, जो सोच लिया वही करना है, फ्लेक्सिबल बिल्कुल भी नहीं है। ये सारी चीजें आने वाली। ओके, they fix certain goal in life and achieve them rapidly. Such people do exceedingly well in the field of business and finance. They are very materialistic. अब यहां से समझ में आ गया आपको? 4 नंबर और 8 नंबर प्योर मटेरियल नंबर है, प्योर मटेरियल। ओके, तो ये बिजनेस और फाइनेंस के मामले में दी बेस्ट कॉम्बिनेशन। अब ये जरूरी है 3-8 होंगे, 2-8 है तब भी आप, 1-8 है तब भी आप प्योर बिजनेसमैन बन सकते हो। लेकिन जैसे जैसे 8 बढ़ेगा उसकी क्वालिटी और ज्यादा आप में आती रहेगी। तो 8 वाले लोग बहुत अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हैं, और फाइनेंस के मामले में बड़े सतर्क रहने वाले लोग हैं। एक एक पाई का हिसाब ये लोग करते हैं, और मटेरियलिस्टिक लाइफ इनको चाहिए, हर कीमत पर चाहिए। जब तक इनको मटेरियल लाइफ नहीं मिल जाती, दे आर नॉट सेटिस्फाइड। अब ये अपनी जिंदगी से सेटिस्फाइड नहीं होते, इनको मनी, पावर, पोजीशन चाहिए ही चाहिए। तो इस तरह से अगर ये और बढ़ता चला जाएगा, और बढ़ता चला जाएगा, तो जो चीज मैंने बताई है वो कहीं ना कहीं बढ़ती चली जाएगी। पीपल मिसिंग नंबर 8 आर पुअर इन हैंडलिंग फाइनेंस ड्यू टू एक्सेसिव ट्रस्ट एंड केयरलेसनेस इन फाइनेंस मैटर, दे सफर हैवी लॉसेस।
तो अगर आपके पास 8 नंबर नहीं है तो कहीं ना कहीं पैसों के मामले में आप बहुत ज्यादा केयरलेस हो, और इसी रेस्टलेसनेस या केयरलेसनेस के साथ आपको फाइनेंशियल लॉसेस होते हैं। आप विश्वास बहुत जल्दी कर लेते हो। 8 नंबर वाला होगा इतनी जल्दी से विश्वास नहीं करेगा, हर चीज वो डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म में लिखेगा। इसलिए प्रोबेबिलिटी ये रहती है कि अगर आपके पास एक 8 भी है तो जीवन में फाइनेंस के मामले में थोड़े से आप सतर्क रहते हो। वो नुकसान फिर भी हो सकता है सतर्क रहने का, लेकिन फिर भी ये थोड़े से कॉन्शियसली रहते हैं। ओके, और दे नीड टू लर्न टू कंट्रोल इंपल्सिवनेस एंड थिंक बिफोर एक्ट। तो 8 नंबर होना भी जरूरी है। 8 नंबर आपके पास है तो वो एबिलिटी आपके अंदर आती है कि आप कोई भी प्लान बनाएं, कोई चीज एक्टिव एग्जीक्यूट करें तो उससे पहले प्लानिंग करें, 2 बार सोचते हैं। 8 नहीं है तो फिर कहीं ना कहीं जल्दबाजी में आप डिसीजन ज्यादा लें। लास्ट नंबर है हमारा नंबर 9। People with 1 9 are ambitious, charitable and have strong urge to improve themselves. तो 9 नंबर एक बार भी है तो अच्छा है, और हम 19th सेंचुरी में जो भी पैदा हुआ है 9 नंबर उसके पास है ही है। वी आर ब्लेस्ड कि हमारे पास 1 और 9 तो भगवान की दया से है ही है सबके। तो 9 नंबर आपके पास है तो दे आर एम्बिशियस पर्सनालिटी, चैरिटेबल, यस, कहीं ना कहीं मानवता, कहीं ना कहीं वो एक सामाजिक स्तर पर जो एक एक चैरिटेबल इंसान या मानवता को समझने वाला इंसान होना चाहिए, वो क्वालिटी आपके अंदर है। और स्ट्रॉन्ग अर्ज टू इम्प्रूव देमसेल्फ, पाने की इच्छा हमेशा बनी रहना, अपने आप को अपलिफ्ट करना, ये सारी क्वालिटी आपके अंदर होती है। फिर अगर आपके पास 9 नंबर 2 टाइम्स है, सच पीपल आर आइडियलिस्टिक, इंटेलिजेंट एंड क्रिटिकल टू अदर्स, नॉट योरसेल्फ। ड्यू टू द इंटेलिजेंस दे समटाइम टेंड टू लुक डाउन अदर। तो कहीं ना कहीं 9 नंबर अगर बढ़ता चला जाएगा तो इंटेलिजेंस पावर आपकी बढ़ती चली जाएगी। आइडियलिस्टिक एक अप्रोच रहती है ना, आइडियल, तो वो चीजें आपके अंदर ज्यादा आ जाएंगी, और आपको भी वही ना आइडियल चीजें पसंद आएंगी, परफेक्ट चीजें पसंद आएंगी, और जो कि आइडियल और परफेक्ट चीजें बड़ी मुश्किल होती है मिलनी। और इसी वजह से कहीं ना कहीं इसी पर्सनालिटी के साथ आप दुनिया को परेशान कर सकते हो। और ड्यू टू द देयर इंटेलिजेंस दे सम टाइम, मतलब आपको ऐसा लगेगा कि आपको ही सारी नॉलेज आ गई है, आप परफेक्ट हैं, आप सुपीरियर हैं, ये क्वालिटी आपके अंदर बढ़नी शुरू हो जाती है। और इसी कारण जाने अनजाने आप दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करते रहते हैं। और यही 9 नंबर 3 टाइम्स अगर आपके पास आ जाता है तो ये चीजें और ज्यादा बढ़ जाएंगे। आइडियलिस्टिक पर्सनालिटी, केयरिंग एंड इंटेलिजेंट, ये बढ़ जाएगी आपकी। दे आर हैप्पी एंड पॉजिटिव व्हेन दे एबली यूज देयर मेंटल कैपेबिलिटी। दे आल्सो बिकम फ्रस्ट्रेटेड एंड एग्रीवेटेड वेरी इजिली इफ दे आर कॉट इन डिफिकल्ट सिचुएशन। मतलब 9 नंबर जैसे से बढ़ता चला जाएगा, जब तक आपकी चीज, कोई इवेंट, कोई प्रोजेक्ट, कोई दुनिया आपके हिसाब से चल रही है तो आप परफेक्ट हैं, बड़ी अच्छी तरह है। लेकिन जैसे ही वो आपके हिसाब से नहीं चल रहा है, जिंदगी या काम, या लोग आपके अनुसार काम नहीं कर रहे हैं, तो फिर आप बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो। ओके, और बहुत जल्दी है ना आपको प्रोवोक किया जा सकता है, और ये आपका नेगेटिव पॉइंट है। ठीक है, तो ये अगर और ज्यादा बढ़ जाएगा तो कहीं ना कहीं डे टू डे लाइफ में आप एक सामाजिक स्तर पर, एक सोशल लेवल पर या फैमिली लेवल पर अपने आप को कहीं ना कहीं डिफिकल्टीज में पाओगे। ठीक है, तो बहुत ज्यादा कोई भी चीज एनर्जी होना अच्छी बात नहीं है। किसी पर्टिकुलर इंसान जो किसी पर्टिकुलर फील्ड में एक्सपर्ट बनना चाहता है, किसी फील्ड में जाना चाहता है, तो उसके लिए बहुत बढ़िया। और ये 9 नंबर वाले स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छा कर पाते हैं। बहुत अच्छे स्पोर्ट्समैन जितने देखिएगा आप, उनके पास 9 नंबर मैक्सिमम लोगों के पास। ठीक है, चलिए, तो ये था हमारा 1 से लेके 9 नंबर तक का एक छोटा सा मैंने ओवरव्यू दिया है कि आपके पास क्या होना चाहिए। और अगर आपके पास कोई भी एनर्जी बिल्कुल भी नहीं है तो भी गलत है। और ऐसा हो सकता है कि आपके पास कोई भी एनर्जी मल्टीपल टाइम्स है, और कोई एनर्जी का मल्टीपल टाइम्स होना, मतलब 3 टाइम्स 4 टाइम्स होना तब अच्छा है जब आप उस पर्टिकुलर फील्ड में काम कर रहे हैं जहां पर इस एनर्जी की सबसे ज्यादा जरूरत है। और ऐसे सिर्फ 5% लोग हैं धरती पे पर कि जो यूनिकनेस की तरफ जाते हैं, या 10% लगा लो मैक्सिमम। तो 90% लोगों को कोई भी एनर्जी अगर एक्सेस फॉर्म में है तो उसको परेशान करती है। आप करें क्या? और अगर आपके पास है ही नहीं है तो फिर तो उसकी डेफिशिएंसी आपकी जिंदगी में है ही है। तो अगर डेफिशिएंसी है तो उसको कैसे पूरा करेंगे?
अगर कोई एनर्जी आपके पास मल्टीपल टाइम्स है और उसका आपको यूज नहीं कर रहे अपनी कमर्शियल लाइफ में, तो वो एनर्जी आपको तंग करेगी, नेगेटिव साइड में लेके जाएगी। तो उस एनर्जी को कैसे ड्रेन आउट करें विदाउट एनी एक्टिविटी, है ना, मतलब मुझे काम नहीं करना उस नंबर से रिलेटेड, लेकिन मुझे इस एनर्जी को डिस्चार्ज करना है, तो कैसे करेंगे? बिना पैसे की रेमेडी हम करने वाले। ठीक है, चलिए 5-7 मिनट क्वेश्चन आंसर पूछ लेते हैं जो हमने अभी पढ़ा है कि भाई किसका क्या है, और उसके बाद फिर आज हम करने वाले हैं एरो स्ट्रेंथ एंड एरो वीकनेस। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस लोशु ग्रेड का, एरो स्ट्रेंथ एंड एरो वीकनेस। अगर आपके पास कोई भी रो जैसे 492, अगर ये रो पूरी बनती है आपके पास, तो ये है एरो स्ट्रेंथ। और अगर आपके पास 492 में से एक भी नंबर नहीं है, खाली है, तो एरो वीकनेस बनती है। तो अगर ये बनी है आपके पास, तो क्या मतलब है इसका, क्या मतलब जिंदगी में क्या पाओगे आप, और अगर ये बिल्कुल भी खाली है तो आपके जिंदगी में क्या क्या नुकसान होंगे, ये हम डिस्कस करने वाले हैं। और चिंता मत करना अगर मैं यहाँ बताता हूँ कि भाई ये लॉसेस होंगे, ये ऐसा नुकसान करेगा जिंदगी में, क्योंकि अगर नहीं है तो डेफिनेटली तो है, लेकिन उसको हम बहुत आसानी से बिना पैसे की रेमेडी कर कर उसको ठीक कर सकते हैं, ये हम डिस्कस करेंगे। ठीक, चलिए तो एक आध क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। हाँ जी, भाई कोई और भी क्वेश्चन पूछ लिया करो, ये रिपीटेड बच्चे ही हैं जो एक्टिव रहते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं ज्यादा, है ना। 1 मिनट और कीजिएगा। हाँ जी, हाँ जी, सॉरी कॉल आ गई थी इमरजेंसी वाली। ठीक है, चलिए तो भाई और भी क्वेश्चन पूछ लिया करो, मैं देख रहा हूँ कि वही लोग हैं जो हमेशा हैंड रेज करते हैं। चलो सबको मौका मिलना चाहिए, वैसे कोई भी पूछ सकता है, कोई बात नहीं। अंजू दुआ जी बोलिए, अंजू। सर आपने बोला ना कि 66 से ज्यादा केयरिंग होते हैं। हाँ मेरा 66 है हाँ डेट ऑफ बर्थ में। हाँ। मगर मैं केयरिंग हूँ, मगर मैं बच्चों को कभी मैं ज्यादा वो नहीं टोका टाकी करी। मेरे बच्चे दोनों ही बाहर हैं, जबकि सब लोग कहते हैं कि बच्चों का आप अकेले कैसे। मैंने दोनों बच्चों को बाहर हॉस्टल पढ़े, ठीक। फिर आप विदेश में हैं। हाँ तो वो चीज नहीं है जैसा आप कर रहे थे। मतलब हाँ मैं केयरिंग हूँ, अंदर रहता है, मगर ज्यादा ओवर पॉसेसिव नहीं हूँ ठीक कि है, मतलब कि वो बिल्कुल पकड़ मतलब के कुछ कि बच्चों आपके को अंदर, ये। हाँ कुछ क्वालिटी आ गई, कुछ नहीं आई है, क्योंकि बाकी नंबर भी रोल प्ले हाँ करते हैं ना। कुछ ऐसे नंबर हाँ होंगे आपके ये पास, आपके पास हाँ कुछ जी मटीरियल हाँ वर्ल्ड के जी। नंबर होंगे, जैसे 4-8 है कि आपके पास कुछ 8 है, 7 है, 7 है, 8 है। आगे आगे ना 7। हाँ जी 7 क्या देता है डिटा। अब देखिए हाँ यहाँ पर कम्बिनेशन कैसे लगाना है, हाँ अब इतना टाइम नहीं है कि मैं मतलब पूरा सबको एक एक कम्बिनेशन पढ़ाऊंगा तो एक हाँ महीने से ऊपर जाएगा कोर्स। जैसे मैंने बताया 7 नंबर डिटैचमेंट है, इनर वर्ल्ड का है ना। अभी 6 के साथ आएगा तो कहीं ना कहीं 6 को थोड़ा सा अलग कर देंगे ना मटीरियल वर्ल्ड से, थोड़ा सा सात, अपना 7 नंबर है वो भी तो रोल ओके दिखाएगा। ठीक है, तो ओके। इसलिए इसलिए हाँ हाँ। क्लियरिंग तो हो, लेकिन पॉजेसिव नहीं हो, क्योंकि 7 नंबर लेके बैठे हो या 8 नंबर लेके बैठे नहीं सर, मगर मैंने जैसे उस पर कहते हैं कि वो कहते हैं इनहेंस कर लेता है, उसकी एनर्जी को ज्यादा बढ़ा देता है। हो। मतलब किसके 7 नंबर? नंबर, हाँ, जैसे 7 नंबर है, 6 की एनर्जी को ज्यादा, जैसे 1 के साथ अगर बीच में आते तो 1 की एनर्जी को और इनहेंस कर देता है। ये ऐसा ये ये कौन से नहीं है, शास्त्र, ये कौन से शास्त्र में लिखा है भाई मेरे? क्योंकि मैंने एक वेबिनार में देखा था कि वो 7 अपना मतलब ज्यादा उसको कर देता है। यही कोई मैं बात पूछना चाह रही थी आपसे। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर ऐसा होता तो आप और ज्यादा पॉजिटिव हो जाते, समझे।
अब आपके अंदर जो वही थोड़ा मैं सा कह रही, मैंने कहा वो चीज, थोड़ा सा जो हाँ वो तो डिटैचमेंट मैं आया है, एटलीस्ट, थोड़ा सा जो ठहराव आया है ना, उसी वजह से आया है। और मेरे पे 5 भी है, 6 7 5 तीनों ही। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, अभी करेंगे जब थैंक हम यू जी। प्लेन की बात करेंगे तब और चीजें क्लियर होंगी आप। ठीक है, चलिए। ओके, थैंक यू। ओके, हाँ, चैताली बोलिए। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण। सर मेरा जो चार्ट है ना उसमें 2 7 है, तो मैं हमेशा है ना आई फील आई कीप ओवर थिंकिंग अ लॉट। हाँ माई नेचर इज बेसिकली वेरी एंक्शियस, हाँ यानी फुल पोटेंशियल होने के बावजूद आई ओवर थिंक अ लॉट, यानी जो चीज होने भी नहीं वाली मैं उसके बारे में सोचते रहती हूँ। एंड दूसरा मैंने ये देखा है आई कैन नेवर वर्क अंडर समबडी, मुझे ऐसे लगता है नहीं मुझे खुद से ही करना है, जबकि मेरे चार्ट में 4 3 8 6 सारे मिसिंग है। एंड मेरे हस्बैंड के चार्ट में 8 है, तो मैंने फाइनेंस अपने हाथ में कभी लिया ही नहीं वैसे भी ठीक है, ठीक है। बिकॉज मैं फाइनेंस से वैसे भी दूर भागती हूँ। हाँ बट चलिए। ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स आर गुड, जैसे बोलते हैं 4 और 8 आपको ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स भी देते हैं, बट कुड भी कोई काउंटर होगा जिसके वजह से द ऑर्गेनाइजेशंस एंड ऑल आर गुड, बट यस अगर फाइनेंशियल। आपके पास 1 नंबर है तो वो ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटी वहां से आ जाएगी आपके पास। हाँ 2 1 है, दो आ गया ना, 5 है, आ गया नहीं ना। 2 1 है, 1 5 9 2 और 7 7। हाँ, तो ये वन वन की वजह से आपके जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी वजह से, वन की वजह से आ रही है। हाँ एंड एज यू सेड मैं डिटैच, आई कीप माई सेल्फ डिटैच, यानी मैं ना अगर अपसेट भी होती हूँ थोड़े टाइम, यानी किसी के भी बच्चे की वजह से, पति की वजह से, जो भी हो, थोड़े टाइम फिर मैं बोलती हूँ छोड़ो यार इसको पकड़ के तोड़ना चलना है। ठीक सो है। हाँ आई कैन डिटैच माई सेल्फ, बट बस ये ओवर थिंकिंग का बहुत ज्यादा होता है सर। आई थिंक वो 7 की वजह से भी हो सकता है, एंड कुड बी दैट इज व्हाई आई एम ड्रॉन मोर टुवर्ड्स अकल्ट। मुझे है ना ये सब पढ़ने में बहुत मजा आता है, मैं गीता पढ़ती हूँ, मैं कभी ये पढ़ती हूँ, मैं बस पढ़ते रहती हूँ, चलो, बहुत यानी बढ़िया, बहुत बढ़िया। आई कीप रीडिंग। हम्म। पर सर मुझे ये एक बात समझ में नहीं आई दैट मैं क्यों किसी के अंडर नहीं कर सकती, यू नो आई डोंट लाइक बीइंग आंसरेबल फॉर एनीथिंग। दो पोटेंशियल फुल है, यानी जैसे अब मैंने सबैटिकल आपके लिया है पास मेरे जितने भी वर्क में। नंबर है ना, आपके पास हम्म, मुझे याद नहीं, लेकिन जहां तक मेरे ख्याल है, 1 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर और 9 नंबर, ये नंबर है ना आपके एंड पास। 2, और 2 भी है सर। 2 है, चलो 2 है। ये इकलौता 2 नंबर ऐसा है जो आपको कहता है कोऑपरेट करके चलो। बाकी जितने भी सारे नंबर है ना, ये डिटैच, अकेले, इंडिपेंडेंट चलने के नंबर है। ये किसी के नीचे काम नहीं कर सकते। सारे नंबर तो वो लेके बैठे हो, फिर कहां से किसी के नीचे काम करोगे। क्यों क्या ना ऐसे हुआ सर, जिस क्विकली बता देती हूँ, जैसे मैंने 2 3 महीने के लिए सबैटिकल लिया है जॉब से, हाँ तो अब वो लोग मुझे बुला रहे हैं क्योंकि पोटेंशियल तो है, काम तो मैं बहुत अच्छा कर रही थी, हाँ, पर अंदर से मुझे लगता है नहीं जाना है भैया, छोड़ दो अब, ठीक है यार जितना हुआ उतना ठीक है। सो ठीक है। इट तो हैज बीन जब, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। हाँ, जब कभी देखिए क्या होता है कि जब कभी कोई चीज देखी जाती है तो ओवरऑल टोटालिटी में देखी जाती है। अब इनके पास जितने भी नंबर है ना, सिर्फ 2 नंबर को अगर बात छोड़ दें हम, तो जितने भी नंबर है ना, इंडिपेंडेंसी के नंबर है। ये किसी के नीचे काम नहीं कर सकते, है ना। ये मतलब अपनी मन की खुद मालिक हैं। ठीक है, तो इनको कोई रूल नहीं कर सकता। अब जब ये इनके ऊपर कोई रूल करेगा तो परेशानी इनको होगी, सीधी बात। तो टोटालिटी में देखो आप। तो मैंने एक एक नंबर सिखा दिया है इनको ध्यान से। जो समझदार बच्चे हैं ना, वो इन्हीं से बहुत कुछ निकाल लेंगे कॉम्बिनेशन बनाकर। क्योंकि मैंने बताया ना, 6 दिन का हमारे पास टाइम है, तो ये कोर्स अगर मैं चाहता तो 1 महीने का कोर्स है पूरा, तब मैं आपको सारे कॉम्बिनेशन एक एक चीज इलेबोरेट करके पढ़ाता। लेकिन क्योंकि समझदार है सभी, आप अपने आप लगा लेंगे और कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। और बेसिकली मेरा एक कोर्स कराने का मकसद ये है कि मैं आपको रेमेडी दे सकूं। जो मार्केट हाँ में सर भ्रम, बेसिकली वहम तो फैलाया जा रहा है ना, तो बेसिकली ये कोर्स मेरा रेमेडियल कोर्स है एक तरह से। थोड़ा उस रेमेडी को देने से पहले कि भाई होता क्या है ग्रिड, मल्टीपल नंबर है तो क्या मीनिंग है, डेफिशिएंसी है तो उसके क्या रिजल्ट आएंगे, कोई प्लेन हमारा पूरा बनता है तो क्या मतलब है, प्लेन नहीं बनता तो क्या मतलब है। ये 2 3 दिन सिखाकर अगले 2 दिन में रेमेडी करने वाला हूं। तो करेक्ट सर। आने के लिए रेमेडी बताएंगे आपको। अब आपकी मर्जी है, आपने कैसा बनना है, ये चॉइस आपकी है। मैं आपको सारे टूल दे दूंगा रेमेडी के। आपने जो बनना है, अच्छा बनना है, 1 नंबर को एनहांस करना है, 7 को एनहांस करना है, करते रहिएगा। ठीक है, चलिए। थैंक यू सर। ओके, हाँ जी, हमारे साथ और कौन है। मनीषा, बोलो मनीषा।
मनीषा जी बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है, मैंने आपको अनम्यूट तो किया है, आपकी आवाज नहीं आ रही है। चलो कोई नहीं। रचना बजाज, बोलो रचना, रचना बजाज। राधे राधे सर। राधे राधे, बोलो। सर 1 से 9 की जैसे ये है तो इसमें जरूरी है कि सभी नंबरों का होना और इनको एक्टिवेट करना जरूरी ही है। जैसे मेरे में 8 नंबर नहीं है शनि, तो जरूरी है मुझे उनको एक्टिवेट करना है, या 3 नंबर नहीं है या 5 नंबर है, तो ये मस्ट होता है कि सब नंबरों की आप रेमेडीज कीजिए। नहीं, सबकी जरूरत नहीं होती, लेकिन इंसान को, अच्छा आपने कोई कुंडली ऐसी देखी जिसमें कोई प्लेनेट हुई ना? मतलब बिल्कुल ब्लैंक तो कोई भी नहीं होता। ना, कोई कुंडली देखी है आपने जिसमें कोई प्लेनेट हो ही ना? ऐसी कुंडली तो कोई नहीं होती। कोई नहीं होती ना, इसलिए क्यों नहीं होती? क्योंकि कुंडली ये कहती है कि आपके जीवन में ही 9 के 9 प्लेनेट है ना कोई रोल प्ले करते हैं। ये गुलदस्ता है हमारे जीवन का, ठीक है? तो बेशक खराब ही है कोई, लेकिन वो भी चाहिए हमें। मतलब अगर मेरे लिए राहु खराब है और मैं उसको एक्टिव करे जाऊं एक्टिव नहीं करना, तो एक्टिव नहीं करना, कोई भी चीज है वो आपके जिंदगी में रोल प्ले करती है। ये एनर्जी है, हमें सारी एनर्जी चाहिए अगर एक अच्छी जिंदगी जीनी है तो, ठीक है? तो हर एक प्लैनेट की अपनी इंपॉर्टेंस है, वो अच्छा है तो बुरा भी है, बुरा है तो अच्छा भी है। जैसे, मेरे पास तो 9 ही मल्टीपल है। हाँ कोई बात नहीं, जो भी है मल्टीपल, अब आपने 9 मल्टीपल है तो यू आर मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन, मानवता आपके अंदर है ना? आप एक ऐसी एनर्जी कैरी कर रहे हैं जैसे समाज सोसाइटी के लिए बहुत बढ़िया है, लेकिन बहुत जल्दी एग्रेशन, जब तक आपके मन मुताबिक चीज चल रही है तब तक तो आप बहुत शांत है, जहां आपके मन मुताबिक ट्रू काम नहीं हुआ फिर वो एग्रेशन निकलता है। ट्रू। यस और नो? यस यस बिल्कुल ट्रू। तो ये कोई बात है ना कि भाई मेरे मुताबिक जिंदगी चलेगी, दुनिया जिएगी तो ठीक है, नहीं तो खराब है। तो ये डिस्क्वालिटी नहीं आती। हम्म। तो आपको ये असर इसी करना है, वजह से इसको मुझे इसको जॉब में भी सुधारना है आपने, प्रॉब्लम आती है। इसको सुधारना हाँ है, जी। इसके से प्रॉब्लम आएगी ना, सीधी बात है। नहीं, मैं कर रही हूँ, 7 है मेरे पास, मैं मेडिटेशन करती हूँ इसी वजह से। बहुत बढ़िया है, फिर आप मेडिटेशन करते हैं तो बहुत अच्छी चीज है। तो इसीलिए थोड़ा शांत, क्योंकि मुझे पता चल गई है ये चीज। चलो अच्छी बात। सबसे बड़ी थैंक यू बात सर। है कि अगर आपको पता है कि मेरे अंदर क्या कमी है, तो कुछ भी रेमेडी कर कर आप अपने आप को ठीक कर सकते हैं। ब्लॉकेजेस कहां पर आती है? लोग मानते नहीं हमारे अंदर एक कमी है। जिस दिन आपको अपनी कमी पता लग गई तो आपसे सच्चा इंसान कोई नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं, अपनी गलतियों को देखते नहीं है, समझने की कोशिश नहीं करते कि हमारे अंदर क्या कमी है। हम कहते हैं आई एम द परफेक्ट, वी आर द परफेक्ट, ऐसा नहीं है, ठीक है? चलिए, गुड। चलिए आगे चलते हैं, फिर क्वेश्चन आंसर करेंगे बाद में। आज क्योंकि मेरे पास टाइम थोड़ा कम है और मैं सोचता हूं जो आज मैंने सोचा है, क्योंकि आज हमारा 3rd डे है, मेरे पास 3 दिन और है सिखाने के लिए, तो ज्यादा से ज्यादा चीज हम सीखें। बेशक रहेगा तो एक दिन फिर क्वेश्चन आंसर ही कर लेंगे, कुछ पढ़ाऊंगा नहीं उस दिन, क्वेश्चन आंसर ही करेंगे, ठीक है? चलिए आज का जो मेरा टॉपिक है पहले मैं वो खत्म कर लेता हूँ, उसके बाद फिर थोड़ी क्वेश्चन आंसर देखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक लो शुगर का। और कल हम करने वाले हैं कि ये जो नंबर है ये कैसे एलिमेंट है। ये एलिमेंट है, कल मैं आपको इन नंबर्स को एलिमेंट से कनेक्ट करूंगा और इन नंबर्स की दिशा बताऊंगा, और फिर उनका यूज फिर आने वाली क्लास में करेंगे। तो आने वाली 2-3 क्लासेस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये जो क्लासेस हैं रिकॉर्ड तो हो रही है लेकिन यूट्यूब पर नहीं जाएगी, ध्यान रखिए। आज के बाद यूट्यूब पर, मतलब आज की फिर मैं डाल दूंगा, कल से कोई भी क्लास यूट्यूब पर नहीं जाएगी, तो फ्री मैं नहीं डालने वाला, आपको कल से लाइव क्लास अटेंड करनी पड़ेगी क्योंकि अब मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें आने वाली। चलिए, तो यहां पर है द एरो ऑफ स्ट्रेंथ एंड एरो ऑफ वीकनेस। अब एरो और स्ट्रेंथ और वीकनेस का मतलब क्या है? द कंसेक्यूटिव नंबर इन अपर मिडल एंड बॉटम रो, वर्टिकल फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड रो। ये पहली रो है, दूसरी रो है 357, तीसरी रो है 816, ये है हॉरिजॉन्टल रो। 438 फर्स्ट वर्टिकल रो, 951 सेकंड वर्टिकल रो, 276 थर्ड वर्टिकल रो, ठीक है? as well as 2 diagonal from the arrow of strength,
टू डायगोनल रो 4 5 6 एंड 2 5 8, तो ये टोटल 8 एरो बनती है या टोटल 8 प्लेन है, हम ये कह सकते हैं। अगर कोई भी रो कॉलम या डायगोनल जहां पर आपके पास तीनों नंबर हैं, हम उसको बोलेंगे एरो स्ट्रेंथ, कि वो एरो स्ट्रेंथ आपके पास है। और जिस भी रो में, कॉलम में या डायगोनल में आपके पास तीनों नंबर मिसिंग है, मैं फिर क्या रिमाइंड करा रहा हूं आपको, तीनों नंबर जब मिसिंग होंगे तब वो एरो वीकनेस बनने वाली। स्ट्रेंथ कब बनेगी? जब तीनों नंबर है आपके पास। और वीकनेस कब बनेगी? जब तीनों में से कोई भी एक भी नंबर आपके पास नहीं है, तो फिर वीकनेस बनती है। अब शॉर्ट टर्म कोर्स था तो मैंने एक एक शब्द में लिखा है, बाकी आप सब समझदार हैं, इसको एलेबोरेट अपने लेवल पे कर सकते हैं। जैसे 258, अगर आपके पास कंप्लीट तीनों नंबर हैं अपनी ग्रिड के अंदर, और ड्राइवर, कंडक्टर और कुआं नंबर नहीं लिखना, याद रखिए। खुश करना है अपने आप को तो ठीक है, लिख लेना। और खुश करना है तो बीवी के, बच्चों के नंबर भी डाल लेना, पड़ोसी के भी डाल लेना, पड़ोसी है ना यार, क्या हो गया। ठीक है, तो 25, अगर आपका 258 नंबर है तो ये एरो स्ट्रेंथ बनी आपकी। और स्ट्रेंथ में क्या आपके जीवन में लेकर आएगी? डिटर्मिनेशन। ये आपके जिंदगी के अंदर डिटर्मिनेशन लेकर। अभी क्यों है ये आपके, जब मैं इनको एलिमेंट में कन्वर्ट करूंगा तब आपको और समझ में आएगा। अभी समझ लो कि एक एक शब्द समझ लो। डिटर्मिनेशन ये आपको देता है। 258 थोड़ा सा मैं बता देता हूं फिर भी, ये अर्थ एलिमेंट के नंबर है। अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, और अर्थ एलिमेंट सबसे सॉलिड एलिमेंट है। अगर वास्तु फिलॉसफी जानते हैं आप, पूरा संसार 5 एलिमेंट से बना है। पूरा संसार, हमारा घर, हम खुद 5 एलिमेंट से बने हैं। तो अर्थ एलिमेंट सबसे स्टेबल एलिमेंट है, डिटर्मिनेशन देता है। तो 258 आपके पास है तो डिटर्मिनेशन आपके पास। एरो वीकनेस, इसका मतलब है 258 अगर आपके पास कंप्लीटली खाली है ना, 2 है ना 5 है ना 8 है, तो फ्रस्ट्रेशन, लाइफ में फ्रस्ट्रेशन रहेगी। फ्रस्ट्रेशन कहां पर आएगी? कहीं भी आ सकती है, आपकी लव लाइफ में, आपकी मैरिड लाइफ में, आपके हेल्थ में, आपके मनी सेक्टर में, आपके रिलेशनशिप में, कहीं भी आ सकती है। आप फ्रस्ट्रेटेड रहोगे, स्टेबिलिटी नहीं आएगी। और जब स्टेबिलिटी नहीं आती, वो डिटर्मिनेशन है ही नहीं, तो इंसान फ्रस्ट्रेटेड रहता है। नेक्स्ट है 4 5 6, सेकंड डायगोनल रो। तो अगर 4 5 6 आपके पास है तो एरो स्ट्रेंथ क्या है आपके पास? इमोशनल बैलेंस। यस, 4 5 6 आपके पास है तो यू आर इमोशनली बैलेंस पर्सनालिटी। और अगर ये तीनों नंबर 4 5 6 आपके पास नहीं है, मैं दिखा देता हूं 4 5 6, ये 4 5 6, ये डायगोनल रो, अगर ये आपके पास नहीं है, कंप्लीटली खाली है, तो क्या लिखा? सस्पिशियस। मतलब आप एक सस्पिशियस टाइप पर्सनैलिटी है। खालीपन, अंधेरापन, शंका करने वाले, शक करने वाले, ड्युअलिटी में रहने वाले, क्रिस्टल क्लियर माइंड ना होना, क्रिस्टल क्लियर डिसीजन ना ले पाना। अब एक एक शब्द लिखा है, अपने आप समझदार है, सब लगा लेना इसको। इस तरह की पर्सनालिटी आपकी रहेगी। 357, 357 नंबर, सेकंड हॉरिजॉन्टल रो। अगर ये आपका 357 तीनों नंबर आपके पास है, तो क्या लिखा है? स्पिरिचुअलिटी। तो कहीं ना कहीं अंदर मानवता, वो स्पिरिचुअलिज्म, वो रिसर्च। अब एक शब्द से बड़े सारे मतलब निकल कर आते हैं। स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये नहीं कि भक्ति करनी है, गुणगान करना है, दिया बत्ती करनी है, ऐसा नहीं है। स्पिरिचुअलिटी का मतलब है क्लियरिटी ऑफ माइंड। स्पिरिचुअलिटी का मतलब है कि अंदर वो इमोशंस बैलेंस फॉर्म में रहना। स्पिरिचुअलिटी का मतलब है किसी चीज में डीप में चले जाना, रिसर्च करके ले आना। तो वो ये सब चीजें हैं। और 357 अगर आपके पास कंप्लीटली मिसिंग है तो क्या लिखा है? लोनलेस या लोनलीनेस, अकेलापन। अकेलापन, खालीपन जिंदगी में रहेगा। सब कुछ होते हुए भी आपको ऐसा लगेगा मेरे पास कुछ भी नहीं है। सब कुछ हो सकता है आपके पास, मटेरियल सुख होगा, अपने रिलेशनशिप, सब कुछ है आपके पास, लेकिन फिर भी अकेलापन, खालीपन, वो हैप्पीनेस को फील ही नहीं कर पाओगे अगर आपके पास 357 है। या तो होगा ही नहीं, अगर है भी सब कुछ मटेरियल वर्ल्ड का आपके पास, तो फिर भी कहीं ना कहीं खालीपन, अकेलापन, लोनलीनेस मिलेगा आपके अंदर। वो सेटिस्फेक्शन नहीं है जिंदगी में, वो ठहराव नहीं है, वो खुशियां नहीं है, अंदर से खुशियां नहीं मिलेंगी, अंदर से खुश।
समझ लेना अंदर से कुछ। नेक्स्ट है 492, सबसे ऊपर वाली रो 492। अगर ये नंबर आपके पास हैं तो इसकी स्ट्रेंथ क्या बनी आपकी? इंटेलेक्चुअल। अभी इनके मीनिंग और भी समझेंगे कि एक एक शब्द लिखा है, इनकी और मीनिंग क्या है। 492 अगर आपके पास, तो यस आपका इंटेलेक्चुअल लेवल बहुत स्ट्रांग है, इंटेलेक्चुअल लेवल बहुत स्ट्रांग है। और अगर ये नहीं है तो पुअर मेमोरी, मेमोरी शार्प नहीं है आपके पास, है ना। आगे क्या लिखा है? 816, लास्ट हॉरिजॉन्टल रो, लास्ट हॉरिजॉन्टल रो 816। अगर ये आपके पास कंप्लीटली है तो क्या? प्रॉस्पेरिटी, जीवन में खुशियां, प्रॉस्पेरिटी आपके पास आएंगी। वो जो मटेरियल वर्ल्ड है, थोड़ा थोड़ा सब कुछ मिलेगा आपको, ऐसा नहीं, मैं नहीं कह रहा कि इस कमीशन में आप मुकेश अंबानी बन जाओगे प्रॉस्पेरिटी के मामले में, लेकिन हाँ जीने के लिए सब कुछ होगा। या अगर कुछ नहीं भी है तो आप अपनी मेहनत से प्रॉस्पेरिटी को ला सकते हो, वो कैपेबिलिटी, वो एबिलिटी आपके अंदर। और 816 अगर आपके पास नहीं है तो लिखा है लॉसेस, जिंदगी में नुकसान, लॉसेस ज्यादा रहेंगे। अब ये लॉसेस कई तरह के हो सकते हैं। हमेशा फाइनेंस आपके दिमाग में ना, वो गांधी जी घूमते रहते हैं हर वक्त। अब क्या करें, मटेरियल वर्ल्ड है। लॉसेस का मतलब कहीं भी, चाहे हेल्थ का लॉस है, रिलेशनशिप का लॉस है, जॉब का लॉस है, पैसे का नुकसान है, फेस वैल्यू का नुकसान है, तो नुकसान ज्यादा होंगे जिंदगी में। कब? जब 816 ये कंप्लीटली मिसिंग है आपकी जिंदगी। नेक्स्ट है 438, फर्स्ट वर्टिकल रो 438। अगर ये नंबर आपके पास, तीनों नंबर आपके पास हैं, तो क्या लिखा? प्लानर। आपकी प्लानिंग, आपका जो माइंड है वो शार्प है, आपकी प्लानिंग बहुत जबरदस्त है। यू आर ए मोस्ट दी बेस्ट प्लानर। आपकी जो एनालिसिस पावर है बहुत स्ट्रांग है ना, बहुत अच्छी प्लानिंग आप कर सकते हो। और अगर 438 आपके पास नहीं है तो कंफ्यूज्ड, आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज पर्सनालिटी हो, आपके डिसीजन अक्सर गलत साबित होंगे। नेक्स्ट है 951, सेकंड वर्टिकल रो 951। अगर ये आपके पास कंप्लीटली है तो क्या बना ये आपका? ये बना आपका विल पावर, स्ट्रॉन्ग विल पावर आपके पास है। और अगर ये 951 नहीं है तो इनडिसीजन, ये भी ये बताता है कि कहीं ना कहीं विल पावर नहीं है, डिसाइड नहीं कर पाते जिंदगी में किस तरफ जाना है, ड्युअलिटी में ज्यादा रहोगे। और ये भी कहीं ना कहीं इनडिसीजन की स्थिति रहेगी कि डिसाइड ना कर पाना, और जिंदगी भर लोग आपके ऊपर रूल करेंगे, लोगों का इंफ्लुएंस आपके ऊपर ज्यादा रहेगा, रेदर देन कि आप अपनी गट फीलिंग, अपने पोटेंशियल को समझे, लोग आपको इन्फ्लुएंस करते नजर आए। और लास्ट है 276, थर्ड वर्टिकल रो 276, जिसको एक्शन प्लेन भी बोला जाता है। एक्शन, तो अगर 276 आपके पास है, यू आर द बेस्ट एग्जीक्यूटर। आपकी जो एक्शन प्लेन बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसका मतलब है आप ग्राउंड लेवल पर चीजों को बहुत अच्छे से मैनिफेस्ट कर सकते हैं। यू आर ग्राउंडेड पर्सनालिटी। रियलिटी में किसी भी चीज को मैनिफेस्ट करना आपके लिए बाएं हाथ का खेल है। और अगर 276 आपके पास नहीं है तो जीवन में एपैथी, उदासीनता, जीवन नीरस की तरह लगेगा। ऐसा लगेगा खालीपन, नीरसता आपकी जिंदगी में आ जाएगी, कुछ चाम जीने का नहीं रहने वाला, कोई जीवन में उतनी बड़ी खुशियां नहीं आने वाली जिससे आप कह सकें कि भाई यस मैं एक अच्छी जिंदगी जी रहा हूं। उदासीनता ज्यादा रहेगी आपकी। तो ये एक एक शब्द लिखा है मैंने, इसको अपने आप इलैबोरेट कर दिया। तो ये था हमारा एरो स्ट्रेंथ कैसे बनती है और एरो वीकनेस कैसे बनती है। ठीक है, स्ट्रेंथ कब बनेगी? जब तीनों नंबर है। और वीकनेस कब होगी? जब हमारे पास तीनों ही नंबर खाली है, कोई भी एक नंबर नहीं। ठीक है, अब एक दो और यहां पर ले लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल है अगस्त 6 1952। अब ये अगर बना है किसी का ग्रेड, तो आप सभी को पता है अगस्त का मतलब है 8, तो 8 यहां लिखा हुआ है, 6 यहां लिखा हुआ है, 1 यहां लिखा हुआ है, 9 ऊपर लिखा हुआ है, 5 मिडल में आता है, 2 यहां पर लिखा है। यहाँ क्या बना? 258 कंप्लीट एरो बन गई। तो क्या है? एरो डिटर्मिनेशन बन गया। एरो डिटर्मिनेशन क्या कहता है? दिस इंडिकेट पेशेंस
परसिस्टेंस एंड डिटर्मिनेशन, ये 3 चीज आपको मिल जाएगी। If this arrow does not form in anyone's chart and every number of the arrows missing, it is the sign of frustration. It may cause setback and failure. तो अगर ये है आपके पास तो डिटर्मिनेशन है आपके पास, आप जिंदगी में बहुत कुछ पा सकते हो, लाइफ स्टेबल रहेगी और भी बढ़ेगी, कहने मतलब है इसके। प्रॉपर्टी का सुख भी आपको ये रो देती है ना, प्रॉपर्टी का सुख 8258। और अगर ये नहीं है तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों में दिक्कतें आएंगी, लाइफ में सेटबैक, धोखे, फेलियर ज्यादा आएगा। इसी तरह से एक और है जून 8 1954। जून का मतलब आपका छठा महीना हो गया, ये 6 लिख दिया, 8 यहां पर लिखा। आप सभी जानते हैं ग्रेड बनाना कि किसी डेट ऑफ बर्थ से कैसे ग्रेड बनती है। 1 नंबर आ गया, 9 नंबर आया, 5 नंबर मिडल में आया, 4 नंबर ऊपर चला गया। अब 4 5 6 पूरा बन गया ये। तो इसका क्या बोलेंगे, एरो ऑफ इमोशनल बैलेंस। ये स्ट्रेंथ क्या बनी आपकी, एरो ऑफ इमोशनल बैलेंस की स्ट्रेंथ। दिस एरो इंडिकेट द इंट्यूटिव पावर एंड इमोशनल बैलेंस ऑफ ए पर्सन। तो अगर 4 5 6 आपके पास है तो यस, वो पावर, वो इंट्यूटिव पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है आपकी, इमोशनली वेल बैलेंस पर्सनैलिटी हो आपको। If all the number in this arrow are found missing in the chart, the person is usually suspicious and negative minded. पूरे ख्यालात, बुरी सोच, शंका करना, शक करना, है ना, ये सब चीजें बढ़ जाएंगी आपके अंदर। खराब है, वो सारी जिंदगी में डेंट लगेगा इसकी वजह से। मैं फिर कह रहा हूं, डरने की जरूरत नहीं है। कल की क्लास में कैसे सिंपल बिना पैसे की रेमेडी कर आप अपने जीवन में कोई ग्रिड, कोई प्लेन खाली है उसको कैसे भरेंगे बिना पैसे के बता, एक पैसा नहीं खर्च होगा, ठीक है। फिर एरो स्पिरिचुअलिटी, तो यहां पर क्या है, 357 ये एरो स्पिरिचुअलिटी देता है। तो मार्च 7 1985 इसका डेट ऑफ बर्थ, 357 के बाद स्ट्रेंथ बनती है। तो इफ दिस एरो इज प्रेजेंट इन द चार्ट, इट मीन that the person is endowed with emotional harmony and spiritual values which lead to contentment after middle age. If all the number in this arrow are missing in the chart, तो ये मैंने पहले बता दिया कि कहीं ना कहीं अंदर से खुशी, वो सुख आपको फील नहीं होगा। सब कुछ हो सकता है आपके पास, लेकिन वो खुशियां, वो अंदर का सुख, वो अंदर की शांति आपके अंदर नहीं। नेक्स्ट है एरो ऑफ इंटेलेक्चुअल। एरो इंटेलेक्चुअल कैसे बनती है, 492। अगर ऊपर की तीनों नंबर आपके पास हैं तो ये एरो ऑफ इंटेलेक्चुअल बनाता है। इफ दिस एरो इज प्रेजेंट इन द चार्ट, इट इंडिकेट हाईली इंटेलिजेंट, इंटेलेक्चुअल एंड आर्टिकुलेट पर्सन हैविंग गुड मेमोरी एंड लॉजिकल माइंड। सारी चीजें आपके पास है। इफ ऑल द नंबर इन दिस एरो आर मिसिंग, द पर्सन मे सफर फ्रॉम मेंटल इम्बैलेंस एंड पुअर मेमोरी। मेमोरी शार्प नहीं होगी या मेंटली थोड़ा सा डिस्टर्ब या इम्बैलेंस पर्सनालिटी आप हो सकते हो। नेक्स्ट है एरो ऑफ प्रॉस्पेरिटी, लास्ट जो हॉरिजॉन्टल रो 816। द प्रेजेंस ऑफ दिस एरो इंडिकेट ग्रेट मटेरियल सक्सेस, एक्सीलेंस इन बिजनेस एंड कमर्शियल वेंचर्स। तो आप बहुत अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हो, बहुत अच्छे एग्जीक्यूटिव बन सकते हो, मटेरियल सक्सेस आप पा सकते हैं। और अगर ये नंबर नहीं है आपके पास, तो absence of all the number in this arrow indicate constant failure and losses in financial venture. तो पैसों के मामले में नुकसान या कांस्टेंट फेलियर इन लाइफ, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ है, लव लाइफ है, कमर्शियल लाइफ है या आपके हेल्थ इश्यूज है, उनसे आप कहीं ना कहीं जूझते नजर आओ। फर्स्ट वर्टिकल रो 438 एरो प्लानिंग। प्रेजेंस ऑफ दिस एरो इन द चार्ट इंडिकेट ग्रेट प्लानर, ए shrewd टैक्सीशियन और एक पॉलिटिशियन, मतलब चालाकी आपके पास, चालाकी पॉजिटिव सेंस में, है ना। तो इसके साथ आप बहुत अच्छे पॉलिटिशियन बन सकते हो। वो टैक्टिशियन है आप, मतलब वो कलाकार इंसान हो आप, जिसके पास हर ताले की चाबी है। तो अगर 438 आपके पास हो तो जीवन में कभी भी आप लाइफ में स्टक नहीं रहेंगे। अपनी बुद्धि से हर किसी सिचुएशन से निकलने की क्षमता आपके अंदर है। Absence of all the number in this arrow make the person illogical and disorganized. तो कहीं ना कहीं illogical हो जाना, disorganized हो जाना, अपनी कैपेबिलिटी का, अपनी एबिलिटी का यूज ना कर पाना, डिसीजन मेकिंग आपकी खराब हो जाना,
कोई भी डिसीजन लेंगे वो हमेशा उल्टा पड़ जाना, इस तरह की चीजें आपकी जिंदगी में ज्यादा। नेक्स्ट है एरो विल पावर 951, सेकंड मिडल वर्टिकल रो, कॉलम, सॉरी कॉलम बोलते हैं इसको। If this arrow is present in the chart, it indicates a stubborn and persistent personality with a strong opinion. Such a person is successful in every undertaking and endeavor. तो अगर 951 आपके पास हो तो जीवन में आप कुछ भी पा सकते हो अपनी इच्छा शक्ति से, कुछ भी। इसके लिए नथिंग इज इम्पॉसिबल, इसके लिए इम्पॉसिबल शब्द बना ही नहीं है। स्ट्रॉन्ग ओपिनियन पर्सनालिटी है ये, जिसके बारे में जो सोच लिया, जो जान लिया, जो मान लिया, बस वही है उसके लिए। और इसके लिए सब इकलौता ऐसा ही कॉम्बिनेशन है जिससे आप लाइफ में कुछ भी पा सकते हो इस कॉम्बिनेशन के साथ। एब्सेंस ऑफ ऑल द नंबर इन दिस एरो इंडिकेट द पर्सन इज इनकैपेबल ऑफ टेकिंग फर्म डिसीजन। तो कहीं ना कहीं अगर ये नंबर कंप्लीटली खाली है तो आप अपनी जिंदगी को रिवाइंड कीजिएगा, जब आपको पता लगेगा कि मैक्सिमम डिसीजन जो भी आपने लिया है या तो गलत साबित हुआ है या आप खुद ही गलत साबित हुए, या फिर जो आपने जिस वक्त पर जो डिसीजन लेना था उस वक्त पर वो आप डिसीजन नहीं ले पाए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, थर्ड वर्टिकल जो कॉलम है 276, जिसको एरो ऑफ एक्शन बोलते हैं। The presence of this arrow in the chart indicates that the person is very active and found of activity is requiring physical labor and stamina. ऐसे लोगों का स्टेमिना बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, ग्राउंडेड लोग रहते हैं, उनका एक्शन प्ले मतलब एक्टिविटी बहुत स्ट्रॉन्ग रहती है। किसी भी चीज को एग्जीक्यूट करना इन लोगों से सीखिए आप। Absence of all the number in this arrow indicate a lack of moral and spiritual strength. तो कहना कि वो स्ट्रेंथ नहीं है ग्राउंड लेवल पर उतारने की कोई भी चीज, है ना, वो इच्छा शक्ति नहीं है, या कहना कि गलतियां बहुत करते हैं जब ये ग्राउंड लेवल पर काम करते हैं, किसी को एग्जीक्यूट करते हैं, तो एक्शन नहीं है आपके पास। तो समझ लेना कि प्लानिंग बहुत अच्छी हो सकती है आपकी, आपकी इच्छा शक्ति बहुत हो सकती है, लेकिन अगर एक्शन ही नहीं होगा तो सब चीज हवा में रह जाएंगी। तो इनकी जिंदगी में ज्यादातर चीजें हवा में लटकी रह जाती हैं, ग्राउंड लेवल पर एग्जीक्यूट नहीं कर पाते लोग। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक, और आज इतना ही करेंगे टॉपिक में। और कल छोटी एरो बनती है, स्मॉल एरो बनती है, वो हम करने वाले हैं। और इसके बाद हमारा शुरू होने वाला है रेमेडी का सेक्शन, रेमेडीज ऑफ मिसिंग नंबर। अगर आपके प्लेन कोई मिसिंग है तो कैसे उसको छोटी सी रेमेडी कर हम अपने जीवन में खुशियां ला सकते हैं जो नंबर हमें नहीं दे, तो वो करने वाले हैं। और फिर यहाँ पर हम फेंगशुई पढ़ने वाले हैं, क्योंकि 5 एलिमेंट, क्योंकि ये चाइनीज सिस्टम है मेरे भाई। ग्रिड का मतलब ये चाइनीज सिस्टम। जितने मर्जी ये लोग बोलते रहे कि जो प्रोफेशनल निमोलॉजी है, ये निमोलॉजी है, जहां पर भी ये ग्रिड बनी देखें मतलब चाइनीज सिस्टम है, और चाइनीज सिस्टम एलिमेंट बेस्ड है। ठीक है, बाइकआउट करना शुरू कर दो, अरे क्या पढ़ा रहे हो भाई, एलिमेंट है ये, प्लैनेट कहाँ है। तो कल मैं आपको थोड़ा 5 एलिमेंट भी बताऊंगा कि कौन सा नंबर किस एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, और हर एक एलिमेंट की डायरेक्शन होती है, इसलिए मुझे थोड़ा सा फेंगशुई भी पढ़ाना पड़ेगा आपको, इसके बिना आगे हम समझ नहीं पाए। ठीक है, चलिए, थैंक यू। थोड़ा थोड़ा सीखते रहेंगे और क्या। ठीक है जी, चलिए, क्या पूछना है अब। किसकी जो रो खाली है वो बताओ भाई, चिंता, क्योंकि उनकी पहले मैं चिंता दूर कर दूं भाई, वरना इनको रात को नींद में नहीं आने वाली। ठीक है, जिसकी जो रो बिल्कुल खाली है वो हैंड रेज करें, बस चिंता ना करें, सबकी भर देंगे कल तक, कल का टाइम है बस। आज का सिर्फ क्या करेंगे, आज की रेमेडी क्या है, क्योंकि चिंता तो बढ़ गई होगी आपको भाई, रो खाली है, सबने बता दिया ऐसा है, तो आज कुछ नहीं करना, सिर्फ कृष्णा जी का नाम लेना है, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। कृष्णा जी अपना आप ठीक करते हैं, एक दिन के लिए वो संभाल लेंगे, बाकी कल मैं संभाल लूंगा। ठीक है, चलिए, ओके। कौन है? प्रियंका गुप्ता जी, बताइए प्रियंका जी। और जो पूछे प्लीज कैमरा भी ऑन कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया, ताकि समझ में तो आए कौन पूछ रहा है। हेलो सर। हाँ जी, हेलो सर, हेलो जी, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज। एक्चुअली ना सर, वो मेरा जो एक कंफ्यूजन वाला था ना, प्लेनेट जिसमें कंफ्यूजन आता है, उसमें मेरे तीनों अंक नहीं है, तो सच में बहुत कंफ्यूज रहती हूँ मैं दिन भर कंफ्यूज रहती हूँ अभी तक। और मैं जब कोई कपड़े भी खरीदने जाती हूँ ना, तो मुझे हर शॉप वाला कहता है बहुत कंफ्यूज रहती हो।
ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपको रेमेडी दूंगा और 43 दिन कर लेना उसको। और जिस दुकानदार ने बोला था ना बड़े कंफ्यूज हो, फिर वहां दोबारा शॉपिंग करके आना है। ठीक नहीं, है, मुझे दुकानदार जी, मैं कोई भी फैसले लेती तो मैं बहुत सोचती हूँ, 10 दिन लगा देती कि ये सच है कि करना चाहिए मुझे, ये नहीं करना चाहिए, काफी टाइम लगा देती, कुछ फैसले लेने में भी मुझे बहुत टाइम लग जाता है। ठीक है, कोई बात नहीं, दूर कर देंगे, चिंता नहीं करना। सिर्फ एक रात रात की बात है, आज कृष्णा जी का नाम ले लो, है ना, बाकी कल मैं संभाल लूँ। ठीक है, ओके ओके। और सर मेरे डेट ऑफ बर्थ में कम से कम 2 बार 9 आता है, और मेरा डेस्टिनी नंबर भी 9 है। अच्छा, डेस्टिनी नंबर निकालना निकालना सीख लिया बेटा तूने मेरे हाँ, वीडियो से? मुझे मूलांक भी आता है, डेस्टिनी नंबर भी निकालना आता है। मूलांक मेरा 6 है और डेस्टिनी नंबर मेरा 9 है। अच्छा, लेकिन डेस्टिनी नंबर कैसे निकाला तुमने? सारे, मतलब जो भी मेरा डेट ऑफ बर्थ था, सारा अंकों को जोड़ के। वो बेटा डेस्टिनी नंबर नहीं होता, वो टैलेंट नंबर होता है। अच्छा डेस्टिनी नंबर मैं कैसे निकालूंगी फिर? डेस्टिनी नंबर निकलता है आपके नाम से, और सिर्फ पाइथागोरस सिस्टम में ही ये फैसिलिटी है कि आपके नाम की कोई मतलब है। तो मैंने एक दिखवाया था मेरे जो फ्रेंड सर्किल में, वो उन्होंने कोर्स किया, तो उन्होंने मेरा डेस्टिनी नंबर, तो उन्होंने मेरा नाम के अकॉर्डिंग पर्सनालिटी 6 नंबर बताया था उन्होंने मुझे। अच्छा, कोई बात नहीं, वो बेचारे भटके हुए लोग हैं जो ग्रिड पढ़कर वो नंबर को प्लेनेट मान के आज तक प्रेडिक्शन करते आए हैं, बड़े भुलावे में जी रहे हैं, अच्छा, धीरे धीरे लोगों का ला जैसे रहे हैं। मूलांक हमारा क्या होगा? मेरा डेट ऑफ बर्थ है 15 फरवरी। तो मूलांक आपका 6 है। 6 है ना, वीनस शुक्र ग्रह। हाँ, शुक्र है आपका, ठीक है बिल्कुल। और मैं ओपल भी पहनती हूँ, बट मुझे रियल ओपल नहीं मिलता है, मैं हर सुनार के जाती, सब मुझे लोकल पकड़ा देते हैं। कोई बात नहीं, बने रहिए, आपको थोड़ा सा गाइडेंस दे देंगे। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। देखिए अगर आप लोग, अभी हमारा क्या है, 3 दिन का एक कोर्स चलेगा, उसके बाद मैं 2 दिन पाइथागोरस सिस्टम में भी आपको बताने वाला हूँ, सिखाने वाला हूँ कुछ चीज़। ठीक है, और अगर आप वो सीखना चाहते हैं पाइथागोरस सिस्टम में कि कुछ मतलब सीखना चाहते हैं, कैसे नाम चेंज किया जाता है, अपने आप को तैयार करना चाहते हैं, तो मेरे कुछ वीडियोस देख लीजिए जहां पर मैंने आपको मेजर नंबर और माइनर नंबर निकालने सिखाए हैं। तो मेरे यूट्यूब पर जाना है, आपने सब्सक्राइब कर लेना, और वहां पर मेरे यूट्यूब पर जाकर मेजर नंबर लिखेंगे ना आप, तो वहां पर वीडियोस आ जाएंगे कैसे मेजर नंबर निकाले जाते हैं। तो जो लोग वाकई में सीखना चाहते हैं कुछ ढंग से, बेशक कोर्स ना करें, आप कुछ तो सीखो, तो मेजर नंबर माइनर नंबर निकालने सीख लो। ठीक है, तो 3 दिन आपके पास वीडियो देखो, निकालने सीखो। जब मैं आपको 2 दिन का कोर्स और कराऊंगा, पाइथागोरस सिस्टम की स्ट्रेंथ बताऊंगा, कैसे नाम को चेंज किया जाता है, ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो कुछ मेरे वीडियोस देख लो आप, पाइथागोरस सिस्टम, पाइथागोरस लिखा होगा वहां पर, या मेजर नंबर लिखा होगा, तो इस तरह की चीजें हैं वहां पर, देख लो, या कार्मिक नंबर लिखा होगा, कार्मिक नंबर के वीडियोस भी देख लीजिए। मैंने समाज कल्याण के का उद्देश्य लेते हुए इतनी अच्छी तरह से मैं अपने कोर्स में भी नहीं सिखाता कार्मिक नंबर की थ्योरी, जितने मैंने फ्री में सिखा रखी है, फ्री वेबिनार में सिखा। पर्पज ये है कि अगर आपके पास एज पर पाइथागोरस सिस्टम ऑफ न्यूमरोलॉजी, अगर आपके पास कार्मिक नंबर है, तो ये कार्मिक नंबर आपके जीवन में बहुत बड़ा टेंट मारते हैं, और जब तक इनकी रेमेडी आप नहीं करेंगे, ये जिंदगी में आपको ऊपर उठने नहीं देंगे। और कार्मिक नंबर 4 कौन कौन से हैं? 13, 14, 16 और 19। और ये सिर्फ आपकी ये नहीं कि डेट ऑफ बर्थ में आ रहे हैं या पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल है, आपके पास 5 मेजर नंबर निकल कर आते हैं, 5 माइनर नंबर निकल कर आते हैं। अब आपने सिर्फ अपनी डेट ऑफ बर्थ देख लिया, पूरा डेट देख लिया, सिर्फ यही पता है आपको, लेकिन आपको पता ही नहीं कि पाइथागोरस के हिसाब से आपका हार्ट नंबर, पर्सनालिटी नंबर, अल्टीमेट नंबर, कहीं भी कार्मिक नंबर आ सकता है, वो आपको निकालने आते हैं। तो प्लीज वो मेजर नंबर माइनर नंबर निकालने मेरे यूट्यूब पे फ्री में वीडियो डाल रखे हैं, देख लो, सीख लो, और देखो आपके पास कोई कार्मिक नंबर है क्या। और कार्मिक नंबर अगर आपके पास है, तो मेरी कार्मिक नंबर की वीडियो जरूर देख लेना, मैंने वहां पर दी बेस्ट रेमेडीज आपको सिखा रखी, दी बेस्ट। और जैसा मैंने वहां बताया ना आपको कि कार्मिक नंबर, आपके पास ये कार्मिक नंबर है, तो आपकी जिंदगी में ऐसा होगा, 100% वो होगा। वो कमियां आपके पास होंगी, वो दिक्कतें आपके जिंदगी में आप फेस कर रहे हो, भैया कर लो, फ्री की रेमेडी दे रखी है और दी बेस्ट रेमेडी बता रखी है। इस अगर 11,000 रुपए देके मेरे से कंसल्टेशन लोगे तो भी मैं ये रेमेडी बताऊं, मर्जी आपकी है। अगर फ्री का नहीं सीखना, पैसे खर्च करना ही है, तो कोई बात नहीं, मुझे पे कर देना, मेरे से कंसल्टेशन लेना, मैं फिर भी वही रेमेडी बताऊं जो वहां मैंने फ्री में बताया। ठीक है, चलो।
हाँ जी, और कौन है हमारे साथ? ये सारे वही है ना जिनके पास सारे मिसिंग नंबर हैं, कोई ना कोई। हाँ, विजय बनर्जी, बताइए विजय। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण। सर एक्चुअली मेरा नहीं है, मेरी वाइफ का है हाँ, कोई सर, बात नहीं, किसी का भी नहीं। 276। सर मेरी वाइफ का है 276, तो एक रो पूरा खाली है सर। अच्छा, ठीक है। और मेरा सर 2 और 8 मेरा वैकेंट है। कोई बात नहीं, पूरा देखिए, स्ट्रेंथ हो या ना हो डजंट मैटर, वीकनेस नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले जो रेमेडी की जाती है वो वीकनेस की जाती है। कल इस पे और रोशनी डालेंगे हम, ऐसी बात नहीं। ठीक है सर और एक लास्ट सर पूछूंगा, और एक मिनट सर, ये कार्मिक नंबर जो आपने बोला सर, 13, 14, 15 और 13, 13 नंबर, 14 नंबर, 16 नंबर और 19 नंबर, 13, 14, 16 और 19। ठीक है सर। ये सर मेरी डेट ऑफ बर्थ 13 है सर। हाँ, 13 नंबर आ गया ना आपका फिर। जी मेरा पहला ही सर 13, मैं 13 को पैदा हुआ था सर। हाँ, तो 13 और नंबर कार्मिक नंबर है मेरे भाई। अब मैं एक बात अगर आपसे पूछूं अभी यहाँ, कि जिंदगी में आपको लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज मिलती है, बहुत Yes. मेहनत करने के बाद जो भी आपको उतनी इनकम नहीं होती जितनी आप डिजर्व करते हैं। यस और नो? यस सर, यस ये बोलो यार, जी सर। बताइए। ठीक है सर, सही बोले सर। सही बोला। अभी लेबोरियस, मैंने कुछ नहीं देखा अभी लेबोरियस इनका एक कार्मिक नंबर इनके पास है, मैंने उसी से प्रेडिक्शन कर दी। क्योंकि अगर लेबोरियस ये कार्मिक है आपके पास तो डेफिनेटली ऐसा ही होगा। और जब तक इनकी रेमेडी आप नहीं करेंगे, जीवन भर लगे रहना। जीवन, कितनी उम्र होगी विजय जी आपकी? 46। 46, 40 साल की उम्र होगी, और 46 साल भी काम करते रहोगे तो भी यही खड़े हैं। इनके इनके बारे में एक काम बोलता हूं मैं। एक कहावत है ना, जितनी चादर उतने पैर फैलाइए। ये बेचारे पैर ही सुकूरते रह जाते हैं, उनकी चादर और छोटी होती है। ठीक है, यस सर, मैं लेबोरियस हूँ, हार्ड वर्किंग हूँ, मैं कह रहा हूं बड़ी वर्कaholic मेहनत हूँ, है बट आपकी, इतनी मेहनत कोई नहीं करता इंसान। 13 से 4 बनाना मेहनती है, नो डाउट, कोई डाउट ही नहीं। हसीना बातें हैं, ईमानदार है, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन मिलता क्या है? मिलता ही तो नहीं है इनको। यस इवन सर, तक कि मिलता यहां नहीं तक है। बता देता हूं कि मान लीजिए एक मार्केट में आप दुकान भी खोल लेते हैं ना सेम की, पर 100 दुकानें हैं वहां पर, आपने अगर दुकान खोल ली उसी चीज की, सबके पास क्लाइंट हो गया, आपके पास क्लाइंट नहीं होगा, जबकि सेम दुकान सेम एरिया में खोल रखी है। लिमिटेड अपॉर्चुनिटी। ये भी ये भी सही है सर। इसलिए कह रहा हूं भाई, रेमेडी कर लो, है ना। आपकी आत्मा तो मुझे दुआ देगी कि सर ने चलो एक रेमेडी बताई थी, साल 6 महीने में जिंदगी में कुछ चीजें चेंजेस आ गई। बदल लो अपनी जिंदगी, आपके हाथ में भगवान श्री कृष्ण ने कुछ फ्री विल दी है, कर्मों से आप अपनी जिंदगी को कुछ बदल सकते हैं। ठीक है, मैं मानता भी हूँ, मानता हूँ, श्री कृष्ण को मानता भी हूँ। बहुत बढ़िया, करें वही करिए वही रेमेडी। ठीक है, चलिए। हाँ जी, और कौन है हमारे साथ जिनकी कंप्लीट मिसिंग है भाई, कभी सुन लें। हमारे साथ हैं मीता सिंह, है मीता सिंह, मीता सिंह, मीता जी भाई। जी सर, मीता ने जय भी श्री कृष्ण। डबल ही जय श्री लगाया। मीता कृष्ण। आपने क्या कुछ मतलब शुरू से लगाते हैं, अभी लगाया देख करके? नहीं नहीं, शुरू से लगाया है। आपके साथ पढ़ी हूँ मैं पहले, तो 21 से जुड़ी हूँ। अच्छा, 2021 से जुड़े हैं। देखो याद नहीं रहता, सॉरी, 21, क्योंकि इतने हाँ सारे बच्चे हैं हाँ ना, नहीं याद रहेगा। हाँ। ठीक, काफी कोर्स करे मैंने आपसे। चलिए। और अभी ये देख रही थी, और ये जो आप बोले ना वेबिनार वगैरह दूसरे भी देखे करे, तो मैंने जैसे आपने डाला फ्री में, तो मैंने कहा सर से देखती हूँ कैसा क्या है, फिर आगे बढ़ते। सर मेरे इसमें 4, 3 और 8 नंबर मिसिंग। 438 मिसिंग है। जी, फर्स्ट वाली रो। 438 फर्स्ट रो मिसिंग। ठीक है, फर्स्ट। हाँ ठीक है, मतलब आपका जो प्लानिंग वाला जोन है वो अच्छा नहीं है।
अच्छा प्लानिंग अच्छी नहीं है आपकी। ठीक है, अच्छा कोई अच्छा। बात नहीं, कल कल फिलअप हाँ करा देंगे। रात रात की हाँ, बात है, आप जय श्री कृष्णा का नाम ले ओके। लो, इस तरह गुजार लो जय आज की श्री रात, कृष्ण। हाँ, कल तक ठीक कर और लो। ये जो आपने कार्मिक नंबर का बताया, ये अपना ये बर्थ डेट से देखते हैं या पूरे टोटल वोटल जो देखिए, करते हैं यही उससे? यही मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि हमारे पास 5 मेजर नंबर निकलते हैं, 5 माइनर नंबर निकलते ओके। हैं। तो यहाँ पर ये जो ड्राइवर कंडक्टर की थ्योरी है ना, ये किसी काम की नहीं है। ठीक है, जब जिस दिन आपने हाँ पाइथागोरस सिस्टम को समझ लिया थोड़ा सा भी, तो फिर ये बेकार हाँ, की चीजें मार्केट में जो कूद रहे हैं ना, ड्राइवर कंडक्टर मूलांक भाग्यांक, ये सब खत्म हो जाएंगे। आप ओके। एक बार मेरे कोई भी वीडियो, एक दो वीडियो देख लीजिए नहीं न्यूमरोलॉजी सर, की। आपकी वीडियो से ही काफी कुछ सीखा है मैंने। हाँ, तो देख लो। यूट्यूब पे वीडियोस देख कर वो उसमें ही काफी कुछ देख वो सीखा सारे है। बच्चे तो ऐसा है कि सर हमने आपकी वीडियो से ही कंसल्टेंसी स्टार्ट कर दिए थे। हाँ, काफी कुछ सीखा है मैंने इसमें। ठीक ये है, जो, हाँ पूरा ये। तो हमारे यहाँ मैंने कम से कम 800-900 के आसपास वीडियोस डाल रखे हैं यूट्यूब पर, और सारे ही हाँ, वीडियो में नॉलेज देखे ना है। सर बहुत सारे, हाँ काफी वीडियो है। और बेटे का जो इसमें 3 बार 9 है। हाँ, तो 3 बार 9 आना, तो ये कहीं ना हाँ, कहीं अच्छा नहीं है। और और फर्स्ट वाली रो पूरी है 9 1 9 1, और नीचे क्या है 9 5 1। ये पूरी रो कंप्लीट है उसके इसमें। वो ठीक, जो ठान लेता है वो करता ही है, वो सुनता नहीं है। और 9 5 1 यानी कि विल प्लेन हाँ, और स्ट्रॉन्ग है। सेकंड वाली मेरी जैसे फर्स्ट खाली है ना, उसकी सेकंड वाली हाँ पूरी कंप्लीट। हाँ, कंप्लीट है क्या मतलब क्या है? 9 5 1 विल पावर देता है, इच्छा शक्ति हाँ देता है। तो हाँ, ऐसे आपने भी बच्चे, बताया ऐसे ना कि इंसान जो सोच ले जो वो, हाँ ठान लेते हैं, जो ठान हाँ। लेते हैं वो कर पाते हैं। और एक बार दिमाग खराब हो गया तो सुनना नहीं किसी की। सुनना नहीं है, वाकई में। ओके, थैंक यू सो मच सर जी, थैंक यू। चलो, बच्चे पुराने पुराने भी आ जाते हैं, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारी। 2021 में किसने कोर्स किया वो आज भी जुड़ा है। इसलिए हम तो ये कहते हैं कि बेटा बच्चा हमें छोड़ के जाता है, आप किसके साथ। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, अपने काम धंधे में लग जाते हैं, तो आप भूलते होंगे, हम नहीं, हम आज भी नहीं जुड़े हैं। हाँ जी, और कौन है हमारे साथ? चिराग महाजन जी। सबका नंबर आएगा, आज नहीं आया तो कल आएगा। पहले रेमेडी सिखा लो ना, उसके बाद नंबर आएगा। हेलो सर, जय श्री कृष्ण। क्या चाहिए? हाँ जी, सर मेरे बेटे के उसमें चार्ट में 4 5 6 और 4 3 8 मिसिंग है। ठीक है। तो वो काफी मतलब अनऑर्गेनाइज्ड है, ये मैं देखता हूँ। और ऑल दो अभी छोटा है तो सस्पिशियस तो मैं नहीं कह सकता। अभी छोटा होगा तो चलो, वो और चीजें अभी नहीं पता लगेंगी। हाँ जी। और सर एक और क्वेश्चन था, बड़ा मतलब हो सकता है अनरिलेटेड हो। कोई बात नहीं यार, कुछ भी पूछ लो, आता होगा बता दो, मैंने तो हाथ निकले तो। सर जैसे ये जो लोशू सिस्टम है, ग्रिड सिस्टम है, ये हाँ चाइनीज न्यूमरोलॉजी है। हाँ तो वैसे ही एक क्वेश्चन आ रहा था कि वहाँ चाइनीज ईयर तो डिफरेंट होते थे जब ये बनाया गया था, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और हमारा जो ईयर है वो अलग है। हाँ मतलब वी फॉलो डिफरेंट ईयर सिस्टम, तो उनके हाँ, ईयर और हमारे ईयर मैच कैसे करते हैं मतलब, या फिर ये इसमें कंफ्यूजन रहता है कुछ। बहुत अच्छा सवाल उठाया आपने सर, बहुत अच्छा सवाल उठाया है। ये लोग देखो कैसे कैसे बेवकूफ बनाते हैं आप। ये सारे लोशू वाले प्लांट बेस्ड पढ़ा रहे हैं, आपको जानकर सभी को हैरानी होगी कि जिस तरह से ये पर्सनल ईयर निकालते हैं ना, वो भी गलत निकालते हैं। क्योंकि चाइनीज कैलेंडर और जो हमारा यूनिवर्सल हम कैलेंडर यूज करते हैं उससे बहुत डिफरेंट है। उनका साल 1 तारीख से शुरू नहीं होता। समझ रहे हो बात को? चाइनीज कैलेंडर सबसे अलग कैलेंडर है। जिस तरह से हमारा वैदिक कैलेंडर, वैदिक कैलेंडर समझते हैं, हमारा हिंदू का नया वर्ष क्या जैसे किसी एक ही डेट से स्टार्ट होता है? हाँ जी, हमारा जैसे 2081 चल रहा है अभी जो। नहीं नहीं, मैं जो कहना चाह रहा हूं, अच्छा। हमारा वैदिक कैलेंडर, वैदिक कैलेंडर पता है अपने तिथि के अनुसार हम नव वर्ष हम मनाते हैं। किसी को पता है? कौन बताएगा? चैट बॉक्स में लिखो, अपना नाम लिखो चैट बॉक्स में, कौन बताएगा कि वैदिक हमारा जो नया वर्ष है कब शुरू होता है भाई? ठीक।
नेहा, नेहा लिखा, चल मैंने नेहा, हाँ नेहा बताओ, अनम्यूट करो अपने आप को। सबने ठीक लिखा है जिसने लिखा है। नेहा अनम्यूट करो, बताओ। होता है हाँ हमारे, जी, अगर हम लोग बात करें तो सर जो पड़वा आता है हाँ उस गुड़ी पड़वा, वहां से, हाँ जी गुड़ी पड़वा, उससे हम लोग बोलते हैं कि हमारे हिंदू नववर्ष शुरू होता है। ठीक है। तो वो कभी एक ही डेट पे आता है, अलग अलग आता है? सर हमेशा अलग अलग तारीख पे आता है। समझ में आती बात? क्योंकि हमारा जो कैलेंडर जी है, वैदिक सर। कैलेंडर है, वो तिथि बेस्ड है, तिथि। जी इसलिए जी हमारे हिंदुओं के अंदर जी जितने भी त्योहार मनाए जाते हैं, किसी एक डेट पर आते हैं क्या? नहीं आते ना। नहीं सर, अलग अलग डेट आती इसलिए है, नहीं वो आते कि तिथि 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 के बेस्ड है हिसाब वो। से आती है। हाँ, और आप सब लोगों को जानकर हैरानी होगी कि आप सब लोग अपना अपने बच्चों का बर्थडे मनाते हैं, वो भी गलत मनाते हो आप। कृष्ण जी का बर्थडे तो अलग अलग डेट पे मनाते हैं, तिथि अपना से बर्थडे होना एक चाहिए डेट पे या मनाते फिर। हो, ऐसा कैसे हो सकता है भाई? सोचा है कभी आप सभी ने? जी सर। कृष्ण जी का बर्थडे सर कभी हम लोग एक डेट पर जनरली आता है क्या? अलग अलग डेट पे आता है। घर पे मनाते हैं सर तिथि से, अच्छा, मतलब बेसिकली, बट जैसे जो पता होता है कि भाई हाँ सबको डेट वाइज है तो सेलिब्रेट उस हिसाब से करते हैं। बट जो हम लोग आरती उतारना है या फिर टीका लगाना है या मंदिर जो अपनी जो घर की कुछ रिवाज होती है वो तिथि के हिसाब से करवाते हैं। चलो बहुत बहुत। तो इसलिए तिथि इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। जिस तरह हमारा एक वैदिक कैलेंडर बनता है, तिथि से चलता है, हमारा नया वर्ष हर साल अलग अलग डेट पे शुरू होता है, इसी हाँ तरह सर, मतलब से। जैसे हर संस्कृति में सर अलग अलग होता है ना, जैसे महाराष्ट्रियंस में गुड़ी पड़वा होता है, सिंधी में चेट्री चंद होता है, हाँ, फिर लोहड़ी शायद पंजाबियों में, तो हर नहीं सिस्टम नहीं हर नहीं कल्चर नहीं, में अलग अलग। ऐसा नहीं है। वैदिक सिस्टम एक ही से शुरू होता है, गुड़ी पड़वा। शुक्ल अच्छा। प्रतिपद ओके। जो आती है हमारी, है ना, चैत्र नवरात्रि जब आते हैं तब से हमारा नया साल शुरू सभी का होता है, लेकिन वो अलग अलग सिस्टम के अंदर एक नामों से मान्यता है। पहचाना जाता है। लोहड़ी पर वो मानते हैं कि अच्छा। बैसाखी मनाते हैं लोहड़ी, तो वो नई फसल होती है, तो उस तरह से एक नया साल है भाई, नई फसल पैदा हो, वो अलग सिस्टम। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि तिथि बेस्ड हम मनाते हैं हमेशा हिंदू संस्कृति के अंदर। इसी तरह से चाइना के अंदर जो उनका साल शुरू होता है वो अलग अलग डेट पर होता है। तो ये भी इन डोशो वालों को, कैलेटिन वालों को, ग्रिड वालों को पता ही नहीं। ठीक है, अब ये कोई नहीं बताएगा आपको। इसीलिए जिनका भी बर्थ 1 फरवरी से लेकर 10 फरवरी के आसपास है, उनके चांसेस है कि आप अगर मान के बैठे हैं कि मेरा पर्सनल ईयर ये चल रहा है, उसका पर्सनल ईयर आपको क्यों नहीं चल रहा हो चाइनीज कैलेंडर के हिसाब से? कि चाइनीज कैलेंडर जो है वो फरवरी 1 से लेकर 10 के बीच में हर बार वेरी करता है, कभी 5 को स्टार्ट होगा, कभी 7 को स्टार्ट होगा, कभी 1 तारीख को start। ये बताया किसी ने आज तक? हाँ जी, कितने लोशो वाले सीखे बैठे हैं, ये बात बताइए आज तक किसी ने आपको? ये पढ़ा चाइनीज सिस्टम ने लोग, लेकिन नहीं बताइए। बताएं कैसे? फंस जाएंगे ना, बता दिए जैसे ही बता दिए तो कैसे प्लेनेट बेस पढ़ा पाएंगे? नहीं। ठीक। चलिए फिर आज का सेशन यही खत्म। कल पहले मैं रेमेडी कर लूं, फिर क्वेश्चन आंसर लेंगे। चिंता ना करें, आज मैंने आपको सिर्फ ये बता दिया कि चिंता नहीं करना। किसी का कोई ग्रेड में मिसिंग है, कोई बिल्कुल ग्रेड मिसिंग है, नंबर मिसिंग है, ओवर एक्सेसिव आपके पास नंबर है, बिल्कुल सिंपल रेमेडी से वादा करता हूँ 1 रुपया नहीं खर्च होगा। एक्सेस में नंबर है उसको कम कर लेंगे, कोई नंबर नहीं है उसको ले आएंगे, ग्रेड बिल्कुल खाली है उसको फिलअप कर लेंगे, बिल्कुल सिंपल रेमेडी। ठीक है, चलिए आज कुछ असाइनमेंट है मेरे बेसिकली, और कुछ कॉल्स आने वाली हैं बाहर से, तो इस वजह से मुझे थोड़ा वाइंड अप, वरना तो हम तो पुरानी की रात में लास्ट था। लेकिन सबकी कोर्स एंड होने से पहले पहले सबके क्वेश्चन के आंसर मैं देके जाऊँ, अगर मुझे आते होंगे, नहीं आता हो तो आज। ठीक है, चलिए सभी को जय श्री कृष्णा। कल रेमेडी सेक्शन करेंगे, ऑल आर वेलकम। आज की क्लास मैं यूट्यूब पर डालूंगा पक्का, लेकिन कल से क्लास यूट्यूब पर नहीं है, तो प्लीज लाइव आ जाना। चलिए जय श्री कृष्णा सभी को। जय श्री कृष्ण। जय श्री जय श्री कृष्ण। कृष्ण। जय श्री 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 कृष्ण।